गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है बायो की क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर क्लासिफिकेशन परफॉर्म्ड बाय अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल ने प्लांट्स और एनिमल को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले उसने कुछ प्लांट ऐसे जिनकी स्टेम जो है ग्रीन है, थिन है, सॉफ्ट है, उनको हर्ब्स में रख दिया। और कुछ ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम जो है वो थिन है, ब्राउन है, वुडी है और उसकी ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड है, उनको श्रब्स में रख दिया। और कुछ प्लांट ऐसे जिनकी जो थिक ट्रंक जैसी स्टेम है, उनको ट्रीज में रख दिया। ठीक है ना। अब एनिमल्स को उसने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो ऐसे एनिमल जिनमें आरबीसी नहीं थी उनको अनेमा में रख दिया, और जिनमें आरबीसी थी उनको इनेमा में रख दिया। कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया प्लांटी और एनिमेलिया में। ठीक है ना। तो इसको क्लासीफाई करने का मेन बेस क्या था? प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो प्लांटी में रखे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल अब्सेंट है उनको एनिमेलिया में रख दिया। ठीक है ना। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो यूनिसेलर और मल्टीसेलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। ठीक है। अर्नेस्ट हैक्कल ने 3 किंगडम सिस्टम दिया है, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। और कॉपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम दिया है, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। तो प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलर, यूक्रियोटिक, प्लांटी, एनिमेलिया मल्टीसेलर, यूक्रियोटिक, और मोनेरा क्या है? यूनिसेलर और प्रोक्रियोटिक। ठीक है ना। अब आगे आर एच विक्टर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब बेटा मेन क्राइटेरिया क्या है? इस 5 किंगडम सिस्टम को आपस में जो ये 5 किंगडम्स जो हैं इनको मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेन क्राइटेरिया क्या है? तो मेन क्राइटेरिया है सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है ना। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताता है। ये बताएगा कि कौन ऑर्गेनिज्म जो है वो मतलब कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताता है कि कौन जो है किसका रिलेशन कितना क्लोज है। ठीक है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन से हमें पता लगेगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म खुद खाना बनाते हैं, कौन से दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। रिप्रोडक्शन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर। तो इससे आप जो हैं इन 5 किंगडम्स को आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके। अब नेक्स्ट है तो सेल टाइप। अब देखो ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, इनको डिफरेंशिएट करेंगे इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो सेल टाइप, तो मोनेरा जो है वो प्रोक्रियोटिक है, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी, एनिमेलिया ये यूक्रियोटिक है। मोनेरा की सेल वाल जो है वो पेप्टाइडो नॉन सेलुलोजिक और पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड, ग्लाइकन मतलब शुगर, यानी कि मोनेरा की सेल वाल अमीनो एसिड और शुगर से मिलकर बनी है जिसे पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन नॉन सेलुलोजिक है। और प्रोटिस्टा की सेल वॉल इफ प्रेजेंट कैन बी सेलुलोजिक। तो प्रोटिस्टा की सेल वॉल जो है वो सेलुलोजिक है। फंगस की सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक है और काइटिन की बनी होती है। और प्लांटी की सेल वॉल सेलोस की बनी होती है। और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा जो है मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नॉट वेल डिवेलप्ड। ठीक है ना। और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिवेलप्ड। मोनेरा की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर देखेंगे तो यूनिसेलुलर है मोनेरा, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, और बाकी फंगस, प्लांटी, एनिमेलिया मल्टी सेलुलर है। लेकिन फंगस में जो है वो लूज टिश्यू होते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा के ऑटोहिट्रो, प्रोटिस्टा की ऑटोहिट्रोट्रॉफिक, और फंजाई की हिट्रोट्रॉफिक, और प्लांटी की ऑटोट्रॉफिक, और एनिमेलिया की हिट्रोट्रॉफिक और होलोजोइक है। होलोजोइक मीन्स इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये फूड कैसे इनटेक करेंगे? थ्रू माउथ एंड एक्सक्रीट करेंगे थ्रू एनस। ठीक है। अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है हु गिवन बाय कार्ल बूज। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो 3 डोमेन सिस्टम है। तो जो है कार्ल बूज ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। पहला है आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा है यूबैक्टीरिया, तीसरा है यूकार्या। ठीक है ना। तो यूकार्या जो है ये 4 यूक्रियोटिक किंगडम है। तो देखो 4 यूक्रियोटिक किंगडम, ये देखो इसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया आएंगे जो कि यूक्रियोटिक हैं। ठीक है ना।
अब 6 किंगडम सिस्टम कार्ल बूस के द्वारा दिया गया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो ये 6 किंगडम सिस्टम है, हु गिवन बाय कार्ल बूस। ओके, अब आएंगे यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया और यूकार्या। तो इसमें देखो 16 सब यूनिट राइबोसोमल जीन सीक्वेंस इसका मेन बेस है जो इनको डिफ्रेंशिएट करेगा, और इनमें जो जीन सीक्वेंस है 16S राइबोसोमल वाला, इन तीनों में आपस में डिफरेंट है। ठीक है, अब सेल वॉल जो है यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, तो इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो पॉलीमर है नैम और नैक का। नैम मतलब एन-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और नैग मतलब एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है ना, तो पेप्टाइडोग्लाइकन इस नैग और नैम की बनी है, और पेप्टाइडोग्लाइकन में म्यूरिन का कंटेंट ज़्यादा होता है, और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की बनी होती है, और एन-एसिटाइल म्यूरेमिक का कंटेंट जो है वो बिल्कुल ही माइनर सा होता है, तो इसलिए इसको स्यूडोमेराइन भी बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है। और यूकार्या की सेल वॉल तो वेरिएबल है। ठीक है ना, अब सेल टाइप, तो सेल टाइप जो है यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया की, तो इसका सेल जो है वो प्रोक्रियोटिक है, और इसका जो है वो यूकार्या में यूक्रियोटिक है। हिस्टोन पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, तो यू बैक्टीरिया में प्रोटीन जो है हिस्टोन अब्सेंट होता है, आर्की बैक्टीरिया और यूकार्या में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, न्यूक्लियोसोम जो है वो डीएनए की पैकिंग करता है, तो न्यूक्लियोसोम जो है यू बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, आर्की बैक्टीरिया और यूकार्या में न्यूक्लियोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यू बैक्टीरिया की बाइलेयर होती है, आर्की बैक्टीरिया और यूकार्या की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मोनोलेयर होती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यू बैक्टीरिया की नॉट वेल डिफाइंड है, आर्की बैक्टीरिया की भी नॉट वेल डिफाइंड है, और यूकैरियोटिक की वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आरएनए पॉलीमरेज यू बैक्टीरिया में एक ही तरह का होता है, और आर्की बैक्टीरिया और यूकार्या में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। अब डीएनए आरएनए पॉलीमरेज क्या है कि डीएनए से आरएनए का बनना, तो डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, तो ये आरएनए बनता है, और डीएनए जो है पॉलीमराइजेशन शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जिससे आरएनए बनता है। तो डीएनए से 3 तरह के आरएनए बनेंगे। ठीक है ना, तो अब आगे ये देखो विटकर का 5 किंगडम वाला, ये मोनेरा, प्रोटिस्टा से फंजाई, प्लांट, एनिमिलिया ओरिजिनल हुए हैं। ये देखो प्रोगनोट, कार्ल बूज ने जो है बताया कि सबसे जो बेस है वो क्या, प्रोगनोट से ही बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यूकार्या हैं। आर्की बैक्टीरिया और यूकार्या जो हैं ये काफ़ी सारे वेज में जो हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा सोल मेंबर क्या है इसका, मोनेरा का बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। ठीक है ना, तो ये मोनेरा जो है फर्स्ट इनहेबिटेंट है अर्थ का, और ये मोस्ट प्रिमिटिव है। तो ये सबसे पहले जो है मोनेरा ही पृथ्वी पे आए थे। तो मोनेरा जो है स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। ठीक है ना, मोनेरा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है, मोनेरा अक्कर एवरीवेयर, यानी कि ये कॉस्मोपॉलिटन है। मोनेरा एक्सट्रीम हैबिटेट में रहता है, ये हॉट स्प्रिंग में भी रहता है, डिजर्ट में भी रहता है, स्नो में भी रहता है, और डीप ओशन में भी रहते हैं। जहाँ पे कोई नहीं रह पाता है मोनेरा, वहाँ पे रहते हैं मोनेरा जो है। अब बैक्टीरिया जो है, सम बैक्टीरिया लिव इन एंड आउट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, कुछ हमारी बॉडी के बाहर रहते हैं। जो अंदर रहते हैं उनको एंडोपैरासाइट बोलते हैं, जो बाहर रहते हैं उनको एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। अब जनरल करैक्टर ऑफ किंगडम मोनेरा, तो मोनेरा जो है यूनिसेलुलर है, मोनेरा एक सेल वाला जीव है, मोनेरा धागे के जैसा होता है तो इसलिए इसे कोफिलामेंटस बोलते हैं। मोनेरा जो है कॉलोनी शो करता है तो मोनेरा कॉलोनियल है। ठीक है, मोनेरा में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है। इसको मोनेरा को जो जेनेटिक मटेरियल है उसको न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं। ठीक है ना, आगे है मोनेरा को जो जेनेटिक मटेरियल है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं और जीनोफोर बोलते हैं। ठीक है ना, तो न्यूक्लियोइड और जीनोफोर का मतलब कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और आरएनए भी होता है। न्यूक्लियोइड और जीनोफोर किससे बना होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्लस आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये है मोनेरा का जेनेटिक मटेरियल। अब मोनेरा में पॉलीअमाइंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डीएनए की पैकिंग करने में हेल्प करते हैं। तो मोनेरा में पॉलीअमाइंस होते हैं जो पैकिंग ऑफ डीएनए में हेल्प करते हैं। डीएनए जो है नेगेटिव चार्ज है और इसमें जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है मोनेरा में, और जो कि बेसिक होती है, हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होती है, पॉजिटिव होती है नेचर में। अब मोनेरा की सेल वॉल नॉन सेलोजिक है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, इसको म्यूरिन भी बोलते हैं और इसको म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं।
ठीक है ना। पेप्टाइडोग्लाइकन्स मतलब होता है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, पेप्टाइडोग्लाइकन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। और ये देखो पेप्टाइडो अमीनो एसिड पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, और ग्लाइकन मतलब शुगर। तो शुगर जो है वो 2 टाइप की होती है इसमें। इसकी जो शुगर होती है ना वो एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड होती है। तो इसमें जो है म्यूरिन का कंटेंट ज़्यादा होता है इसकी सेल वॉल में। सेल वॉल जो है वो माइकोप्लाज्मा में अब्सेंट होती है। तो जो मोनेरा का मेंबर है माइकोप्लाज्मा, बाकी सभी बैक्टीरिया में जो है मेंबर्स हैं उनमें सेल वॉल होगी, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट होगी। अब मोनेरा में ओनली 70s राइबोसोम ही प्रेजेंट होगा। इसमें जो है ना तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले और सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, ना तो डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होंगे। अब सिंगल मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनेली कौन होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल और माइक्रोबॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स और वैक्यूल और माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडी 3 टाइप की होती हैं, ग्लाइऑक्सीसोम, सफियरोसोम, पेरोक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम, सफियरोसोम, पेरोक्सीसोम। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये तीनों क्या करते हैं माइक्रोबॉडीज के तीनों टाइप, ये स्टोर कर सिंथेसाइज करते हैं और स्टोर करते हैं फैट्स को। ठीक है ना, ओके। और डबल मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनेली होती है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो ये सभी सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो मोनेरा में अब्सेंट होती हैं। मोनेरा में ओनली 70s राइबोसोम्स ही प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे देखो ये 70S के स्वेड वर्ग कोफिशिएंट है। ठीक है ना, ये जो है इनडायरेक्टली जो है वो डेंसिटी और साइज को मेजर करता है। अब ये देखो 70S किससे बना है? 50S और 30S से। 50S और 30S सब यूनिट से बना है। तो 50S जो है वो लार्ज सब यूनिट होगा और 30S जो है वो स्मॉल सब यूनिट होगा। ठीक है, अब 50S सब यूनिट जो लार्ज सब यूनिट है वो किससे बना है? 23S राइबोसोमिक आरएनए से, और 50S बना है 23 स्वेड वर्ग राइबोसोमिक आरएनए और 5S राइबोसोमिक आरएनए से। और स्मॉल सब यूनिट जो है वो 16 स्वेड वर्ग राइबोसोमल आरएनए से बना है। तो याद रखना 50S जो है वो लार्ज सब यूनिट है जो कि किससे बना है? 23SR आरएनए, 5SR आरएनए। ठीक है, और स्मॉल सब यूनिट जो है वो 60S राइबोसोमिक आरएनए से बना है। अब बेटा जो मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं ना, मैग्नीशियम आयंस की जो कंसनट्रेशन होती है वो स्मॉल, ये जो मैग्नीशियम आयन की कंसनट्रेशन है ये स्मॉल और लार्ज सब यूनिट को जो है वो एसोसिएट करती है। अब बैक्टीरिया मोस्टली हिट्रोट्रॉफिक हैं, है ना, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हैं। ठीक है ना, अब ये जो राइबोसोमल यूनिट्स हैं ना, जैसे देखो 70S जो है वो इन 50S और 30S से बना है। तो आप इन यूनिट्स को ना ऐड नहीं करोगे, तो ये एडिटिव नहीं होते हैं। ठीक है ना, अब ये देखो ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो बाहर वाला जो है, ये बाहर वाली लेयर है, ये सेल वॉल है। अंदर वाली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, अब ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर को, मतलब ये अंदर को ऐसे इसने स्ट्रक्चर बनाया है, और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये अंदर को जो है मतलब इन्वर्स हुई है, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया डॉट डॉट वाला, ये क्या है? रेस्पिरेटरी इंजाइम्स हैं। और ये जो है रेस्पिरेटरी इंजाइम्स है, और ये जो अंदर को इस वेसिकल की तरह स्ट्रक्चर बनाया है इसको मिजोसोम बोलते हैं। और इसका ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि नेक्ड है, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं जो कि, और ये जो है मेन जीनोमिक डीएनए इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, और ये साइटोप्लाज्म है। और ये देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक्स्ट्रा डीएनए का स्ट्रक्चर है एक्स्ट्रा, वो है प्लाज्मिड। ठीक है ना, तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल होता है बट बिहेवियर में जो है वो कम्प्लेक्स होता है। ठीक है ना, तो इसका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और सिंपल होता है ऑर्गेनाइजेशन में। और ये जो है वो डाइवर्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बताया रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट है। और अगर हम शेप के आधार पे बैक्टीरिया को डिवाइड करें तो बैक्टीरिया 4 टाइप के होते हैं। जो रोड शेप होते हैं बैक्टीरिया उनको बेसिलस बोलते हैं, जो सर्कुलर शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको कॉकस बोलते हैं, जो बिब्रियो यानी कि जो कोमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको बिब्रियो बोलते हैं, जो स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं स्पाइरलम होते हैं। ठीक है ना, बैक्टीरिया जो अपन ये शेप चेंज कर सकते हैं इसलिए इसको प्लूरोमॉर्फिक बोलते हैं। ठीक है ना, अब रेस्पिरेशन, तो बैक्टीरिया जो है एक कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, कुछ ऑब्लिगेटिव एनेरोब्स।
ऑब्लिगेट मीन्स होता है जिद्दी, ठीक है ना, जिद्दी। मतलब ये एरोब है तो ये बड़े जिद्दी एरोब है, मतलब ये सिर्फ सर्वाइव करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये स्ट्रिक्टली एरोबिक बैक्टीरिया है। ऑब्लिगेटिव एनारोब्स मतलब स्ट्रिक्टली एनारोबिक बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव होता है कि जो जिद्दी नहीं होते हैं, मतलब फैकल्टेटिव एरोब मतलब होते हैं, इसका मीन्स है कि ये एक्चुअली में तो एनारोबिक है, लेकिन ये जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी सब सर्वाइव कर पाएंगे। फैकुलेटिव एनारोब मतलब एक्चुअल में तो एरोबिक है, लेकिन ये जो है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अब जो है कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफ हैं, कुछ जो है वो कीमोसिंथेटिक है। तो फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है जहाँ पे लाइट प्रेजेंट हो, पिगमेंट प्रेजेंट हो और इनऑर्गेनिक सोर्स से ऑर्गेनिक सोर्स बने। तो यहाँ पे देखो ये इनऑर्गेनिक सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2S से, ठीक है ना, H2S से हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ग्लूकोज बनेगा और सल्फर बाई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये एक तरह की एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, जिनमें जो है वो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन ना बन के सल्फर बाई प्रोडक्ट बनता है। कीमोसिंथेटिक में अब ये बेटा रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो गई, पिगमेंट की प्रेजेंस में होगी, ठीक है ना। कीमोसिंथेटिक में लाइट भी एब्सेंट होगी, पिगमेंट भी एब्सेंट होगी और इनऑर्गेनिक केमिकल से इनऑर्गेनिक केमिकल की यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी बाई नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और जिससे रिलीज होगी एनर्जी, और ये एनर्जी जो है वो फूड के लिए यूज़फुल होगी। तो मैंने क्या बोला, इनऑर्गेनिक केमिकल की होगी ऑक्सीडेशन। देखो ये अमोनिया। अब बेटा देखो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। क्या होता है कि कुछ प्लांट्स के रूट में ना बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये ना हवा में से अमोनिया गैस को लेते हैं और ये जैसे मान लो ये नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, ये नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया है, ठीक है ना, याद रखना। तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये जो इनऑर्गेनिक केमिकल है ना इसका करेंगे ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी एनर्जी रिलीज होगी फॉर फूड, ठीक है ना। तो अब नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस जो है वो अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करने, और नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस जो है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो इनऑर्गेनिक केमिकल का ऑक्सीडेशन करते हैं बाई नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और जो एनर्जी रिलीज होगी एटीपी की फॉर्म में वो फूड के लिए होगी। अब बच्चे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है कीमोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, कीमोसिंथेटिक है और ऑटोट्रॉफिक है। पढ़ा ना, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक है और ऑटोट्रॉफ है। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है इट इन्वॉल्व्स इन साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसमें 2 टाइप की पिगमेंट इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियो परपरिन और बैक्टीरियो वायरिडीन, ठीक है। तो 2 टाइप की पिगमेंट्स इसमें होती हैं फोटोट्रॉफ में। तो बैक्टीरियो परपरिन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। बैक्टीरियो विरिडीन जो है वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। अब हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है फोटो ऑर्गेनो हिट्रोट्रॉफ, कीमो ऑर्गेनो हिट्रोट्रॉफ, ठीक है ना। फोटो ऑर्गेनो हिट्रोट्रॉफ जो है वो लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं, और इसमें पिगमेंट कौन सी होती है, बैक्टीरियो परपरिन और बैक्टीरियो विरिडीन। तो फोटो ऑर्गेनो हिट्रोट्रॉफ में कौन सी पिगमेंट होती है, फोटो ऑर्गेनो हिट्रोट्रॉफ में बैक्टीरियो परपरिन और बैक्टीरियो विरिडीन, ठीक है ना। और कीमो ऑर्गेनो हिट्रोट्रॉफ में जो है ये डेड डीके मैटर से कीमो ऑर्गेनो हिट्रोट्रॉफ, फोटो ऑर्गेनो हिट्रो, अब कीमो ऑर्गेनो हिट्रोट्रॉफ जो है वो डेड डीके मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, या फिर इनडायरेक्टली होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया भी कीमो ऑर्गेनो हिट्रोट्रॉफ में आते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया भी इसमें आते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और फ्रैंकिया भी एक तरह का सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। और देखो राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, फ्रैंकिया भी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, ठीक है ना।
तो ये जो है राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और फ्रैंकिया जो है वो नॉन लेगुमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है थ्रू बाइनरी फिजन, ठीक है ना। तो बेटा इस ये जो है बैक्टीरिया माइटोसिस शो करता है, मतलब कि इसमें जो है डायरेक्ट सेल डिवीज़न होती है, ठीक है, इसमें माइटोसिस नहीं होती है। अब बैक्टीरिया में जो है वो डीएनए की डुप्लीकेशन होती है। बैक्टीरिया जो है बाइनरी फिजन द्वारा डिवाइड करता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड करेगा ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, और अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करेगा। बैक्टीरिया जो है पेरिनेशन शो करेगा और पेरिने और ना बैक्टीरिया जो है अनफेवरेबल कंडीशन में जो है कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, वो पेरिनेशन शो करेगा और एक पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलते हैं एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर जो है हाईली रेजिस्टेंट होता है और ये एंडोस्पोर जो है बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन से जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो बैक्टीरिया जो है अनफेवरेबल कंडीशन जो है अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, एंडोस्पोर बनाता है। बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर बनाता है और इस एंडोस्पोर को कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी ना तो ये फिर बैक्टीरिया में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंडोस्पोर को आप पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क से भी आप किल नहीं कर सकते हो। अब आउटोक्लेव क्या होता है, टू प्रोवाइड मॉइस्ट हीट एट 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू किल एंडोस्पोर। एंडोस्पोर बैक्टीरिया को कैसे आप किल कर सकते हो, तो आपने क्या करना है, मॉइस्ट हीट देनी है इसको एट 120 डिग्री सेल्सियस, जिससे आप इसको किल कर सकते हो। तो एंडोस्पोर जो है ओनली आउटोक्लेव द्वारा ही किल होता है, ठीक है, इसको मिल्क की पाश्चराइजेशन से किल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया में होती है। बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होती है। 3 वेज होते हैं जिसके द्वारा बैक्टीरिया में एक्सचेंज ऑफ डीएनए टेक प्लेस होता है। पहले कॉन्जुगेशन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन किसने दी थी, लीडर वर्ग ने। कॉन्जुगेशन किसने दी थी, लीडर वर्ग ने। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफ्थ और ट्रांसडक्शन जिंडर एंड लीडर वर्ग। जिंडर एंड लीडर वर्ग याद रहेगा। तो कॉन्जुगेशन किसने दी थी, लीडर वर्ग ने दी थी। लीडर वर्ग और टाउटम ने दी थी कॉन्जुगेशन, लीडर वर्ग और टाउटम ने दी थी इन एस्चर्चिया कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। ये देखो ये एस्चर्चिया कोलाई बैक्टीरिया है ना, ये देखो बाहर देखो ये पिल्लाई हैं, अंदर ये न्यूक्लियोइड है, जेनेटिक मटेरियल, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमिक डीएनए, प्लाज्मिड है, ठीक है। ये एफ पॉजिटिव और ये एफ नेगेटिव। एफ पॉजिटिव मेल होता है, एफ नेगेटिव फीमेल होती है। ये इसका न्यूक्लियोइड है। फीमेल में कभी भी प्लाज्मिड देखने को नहीं मिलेगा, मेल ई कोलाई बैक्टीरिया में ही प्लाज्मिड देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हो कैसे जो है ये जेनेटिक मटेरियल जो है, ये देखो ये एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी और जेनेटिक मटेरियल कैसे एक्सचेंज हो रहा है। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ग्रिफ्थ ने दिया था, ये किसने दिया था, कॉन्जुगेशन लीडर वर्ग एंड टाउटम ने दिया था, ठीक है ना, ये ग्रिफ्थ ने दिया था। और ट्रांसफॉर्मेशन ने ग्रिफ्थ ने जो है वो वर्क किया था डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ। किस, तो ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रिफ्थ ने वर्क किया डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ, ठीक है ना। और ट्रांसडक्शन जो है वो जिंडर और लीडर वर्ग ने दी थी। और जिंडर और लीडर वर्ग ने किसके साथ काम किया था, सैल्मोनेला टाइफी, इसने किया था डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और इसने सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इसने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन है ग्रिफ्थ ने क्या किया, ऐसा स्ट्रेन जो है उससे माउस को इंजेक्ट किया, तो जिससे क्या हुआ कि माइस जो है वो डेड हो गई, ठीक है ना। एक मिनट। तो एस स्ट्रेन जो थी वो स्मूथ स्ट्रेन थी जिससे माइस डेड हो गए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा स्ट्रेन जो है पैथोजेनिक होती है और वायरुलेंट होती है। पैथोजेनिक थी तो उसने वायरुलेंट या पैथोजेनिक थी उसने डिजीज़ कोज किया जिससे माइस डेड हो गया, उसको निमोनिया हो गया, डेड हो गया। आर स्ट्रेन से माइस को इंजेक्ट किया। आर स्ट्रेन रफ स्ट्रेन होती है, ये नॉन पैथोजेनिक होती है, माइस ने सर्वाइव किया, ठीक है ना। तो देखो जो पैथोजेनिक होगी ये देखो उसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, देखो ये ग्लाइकोकैलिक्स है और ये सेल वॉल है, ठीक है ना, ये ग्लाइकोकैलिक्स है बाहर, ये सेल वॉल अंदर है।
अब जो नॉन पैथोजेनिक होगी ये देखो उसका उसमें ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट नहीं होगी, अगर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होगी तभी माइस डेड करेगा। हीट किल्ड एस्ट्रेन, अब इसने क्या किया, एस्ट्रेन को बॉईल किया, मतलब कि ठीक है। अब इसने माइस को इंजेक्ट किया हीट किल्ड एस्ट्रेन से, ठीक है ना। अब जब उसने हीट किल्ड किया ना स्ट्रेन को, तो उसका जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो रिमूव हो गया, जिससे माउस जिंदा रहा, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, हीट किल्ड एस्ट्रेन दी और आर स्ट्रेन दी, इससे माइस को इंजेक्ट किया, तो देखा इसने कि जो आर स्ट्रेन के अंदर ना, जो आर स्ट्रेन के अंदर बैक्टीरिया है ना, उसने एस के उसने ना एब्जॉर्ब किया एस स्ट्रेन के डीएनए को, ठीक है ना। तो जो बैक्टीरिया था आर स्ट्रेन में, उसने एब्जॉर्ब किया एस स्ट्रेन के डीएनए को, ठीक है ना। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जब हीट किल्ड एस अच्छा, फिर देखो ना, तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया एस डीएनए को, और जिससे जो है ग्लाइकोकैलिक्स बन गई और माउस जो है वो डेड हो गया, ठीक है। तो ये रीज़न था, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये जो मैंने इसका कॉन्जुगेशन का बता रही थी ना, तो कॉन्जुगेशन का लीडर वर्ग और टॉटम, तो लीडर वर्ग ने एफ प्लाज्मिड दी, ठीक है ना, जो मैंने बताया आपको। तो सेक्स पिल्लाई का क्या काम है, सेक्स पिल्लाई जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं, तो ये एफ पॉजिटिव मेल एफ नेगेटिव फीमेल है, ठीक है ना। तो ये एफ पॉजिटिव, क्लियर हो गया। तो इस तरह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुए। अब ट्रांस कॉन्जुगेशन भी हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया, ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन जिंडर और लीडर वर्ग ने दी थी, कॉन्जुगेशन लीडर वर्ग टॉटम ने दी थी, और ट्रांसडक्शन जिंडर लीडर वर्ग ने दी थी। और ट्रांसफॉर्मेशन में डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ काम हुआ, और कॉन्जुगेशन में इकोलाई के साथ, और ट्रांसडक्शन में जो है वो सैल्मोनेला टाइफी के साथ काम होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे डीएनए ट्रांसफ़र कर रहा है बैक्टीरिया के बीच में बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के। अब यहाँ पे देखो तो क्या होगा कि डीएनए ट्रांसफ़र होगा बिना किसी कॉन्टैक्ट के, लेकिन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है जो बैक्टीरिया पे को इन्फेक्ट करता है। अब यहाँ पे समझो आप, ये देखो बेटा, ये वायरस है, ये जो इसका हेड है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये इसकी नेक है, और ये 1 2 3 4 5 6 ये टेल फाइबर्स हैं जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। बेटा ये है बैक्टीरियोफेज, है ना। ये वायरस है, ये वायरस है जो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया इस पे अटैक करेगा। अब ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है ना। अब ये वायरस जो है जब इसने होस्ट पे अटैक किया, तो इसने अपना जेनेटिक मटेरियल जो है, पहले ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे, पहले जेनेटिक मटेरियल जो था इसका, इसने कोई कुछ नहीं, अब इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जो खुद को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। और इसने इस बैक्टीरिया को अब इन्फेक्ट कर दिया था, पहले ये हेल्दी था, अब इसने इस वायरस ने इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये फिर जब इसका जेनेटिक मटेरियल जब ये बर्स्ट हो जाएगा, इसका जेनेटिक मटेरियल अदर हेल्दी बैक्टीरिया में जाएगा, तो वो उसको भी इन्फेक्टेड कर देगा, क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं। आर्की बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कि बेटा देखो, आर्की बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं बेटा, जो ना स्टेन नहीं रखते हैं। जैसे आप ग्राम नेगेटिव को अल्कोहल से वॉश करते हो ना, तो ग्राम स्ट्रेन क्रिस्टल वायलेट जो है ना, जब आप ना देखो बेटा, ये कभी भी स्टेन नहीं रखती हैं। जैसे आपने ना ग्राम नेगेटिव में जो के बैक्टीरिया ना, आपने उनको अल्कोहल से वॉश किया, तो वो अल्कोहल से वॉश किया, तो जो ग्राम स्ट्रेन होती है ना क्रिस्टल वायलेट, ठीक है ना, क्रिस्टल वायलेट ही उसको रिमूव कर सकती है, ठीक है। तो ये स्टेन नहीं रखती हैं, है ना। तो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल डिफरेंट होती है, और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल जो वो स्यूडोम्यूरिन होती है, यानी कि इसमें जो है नैग का कंटेंट ज़्यादा होता है, और नैम नहीं होती है इसमें, ठीक है ना। तो नैम नहीं होती है, तो इसलिए ये स्यूडोम्यूरिन है। अब आर्की बैक्टीरिया जो है वो 3 टाइप्स का होता है, मिथेनोजन, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। मिथेनोजन जो है ऑब्लिगेट एनेरोब्स हैं। ऑब्लिगेट मतलब ये बड़े जिद्दी एनेरोबिक हैं, ये सिर्फ सर्वाइव करती है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कीमो ऑटोट्रॉफिक है। मिथेनोजन कीमो ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि मिथेनोजन इनऑर्गेनिक केमिकल का यूज़ करते हैं फूड को बनाने में,
मिथेनोजन बैक्टीरिया जो हैं ये कीमो ऑटोट्रॉफिक है, ये इनऑर्गेनिक केमिकल का यूज़ करते हैं फूड को बनाने में। मिथेनोजन बैक्टीरिया मार्शी हैबिटेट में रहते हैं। मिथेनोजन बैक्टीरिया जो है रूमिनेंट के गट में रहते हैं। मिथेनोजन बैक्टीरिया जो हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बायोगैस प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो मिथेनोबैक्टीरियम इसकी एग्जाम्पल है। आ गया हेलोफाइल्स जो है फैकुलेटिव एनेरोब है, मतलब ये ना स्ट्रिक्टली एनेरोबिक नहीं है, ये एक्चुअल में एरोबिक है, लेकिन ये ना एक्चुअल में तो एरोबिक है, लेकिन ये इन द सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं हेलोफाइल्स, ठीक है ना। अब ये हिट्रोट्रॉफिक है हेलोफाइल्स, ये एक्सट्रीम साल्टी एरिया में रहते हैं हेलोफाइल्स। अब ये जो है इसमें बैक्टीरियो रोडोप्सिन पिगमेंट होती है, ठीक है ना। इसमें बैक्टीरियो रोडोप्सिन पिगमेंट होती है और इसमें जो एटीपी प्रोड्यूस होती है ना वो फूड के सिंथेसिस में यूटिलाइज नहीं होती है। देखो बेटा इसमें कौन सी पिगमेंट होती है, बैक्टीरियो रोडोप्सिन पिगमेंट होती है। और ये जो हेलोफाइल्स जो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं वो फूड सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज नहीं होती है। थर्मो एसिडोफाइल्स फैकुलेटिव एनेरोबिक, ये भी जो है एक्चुअल में एरोबिक है, लेकिन ये सर्वाइव कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कीमो ऑटोट्रॉफिक है और ये हिट्रोट्रॉफिक है हेलोफाइल्स, ये कीमोसिंथेटिक है, ठीक है ना। अब बेटा थर्मो एसिडोफाइल्स जो है ये 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वाले टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं और ये जो हैं 2 से कम pH पे भी रह सकते हैं। 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर में रह लेते हैं, 2 से कम pH में भी रह लेते हैं। ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं अंडर एरोबिक कंडीशन, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फर को, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। अब इस रिएक्शन से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है ना वो फूड के लिए यूटिलाइज नहीं होती है, तो इसमें आते हैं थर्मोप्रोटियस बैक्टीरिया। अब आ गए यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला होगा तो मोटाइल, फ्लैजिला नहीं होगा नॉन मोटाइल, और ये करेक्टराइज कर सकते हैं आपको बाई प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, ठीक है ना। तो यू बैक्टीरिया को आप रिजिड सेल वॉल से करेक्टराइज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एरोबिक लाइफ में, ठीक है ना, ये एरोबिक लाइफ में, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया भी आर्की बैक्टीरिया की तरह ग्राम नेगेटिव है, यानी कि ये स्टे नहीं रखते हैं, लेकिन जैसे ही इनको जो है वो अल्कोहल से वॉश करते हैं तो ग्राम स्टेन जो है क्रिस्टल वायलेट है वो उसे रिमूव कर देती है, ठीक है ना। तो इसलिए स्टेन नहीं रखते हैं। अब आगे है ये पहला बैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो करता है। साइनोबैक्टीरिया जो है वो पोल्यूटेड वाटर को पोल्यूटेड वाटर के अंदर ब्लूमिंग कॉज करते हैं साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ये ऑक्सीजन के कंटेंट को कम कर देते हैं जिससे कि एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ये साइनोबैक्टीरिया जो है वो रेड टाइड्स करते हैं काउज सी में, जैसे ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ये ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम साइनोबैक्टीरिया ऐसा जो रेड टाइड कॉज करते हैं सी में। ये जो हैं दे आर जनरली शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद ईच अदर, तो साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोसिस भी शो करते हैं, ठीक है। ये देखो साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल एनावीना और एनावीना, ये देखो साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल एनावीना और ये साइकस का प्लांट है। अब एनावीना क्या है, साइकस की हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन और साइकस एनावीना को शेल्टर देता है। तो एनावीना जो है वो साइकस की रूट में प्रेजेंट होता है। एनावीना साइकस की हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में और साइकस बदले में उसको शेल्टर देता है। और यहाँ पे है ये एनावीना अजोला की रूट में ही पाया जाता है। ये अजोला को नाइट्रोजन फिक्सेशन देता है और ये अजोला बदले में उसको शेल्टर देता है। तो इस तरह से ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं विद ईच अदर। अब एग्जाम्पल क्या है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं ना, तो एग्जाम्पल है नोस्टॉक, एनावीना को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और ओलोसाइरा और ओसिलेटोरिया, ठीक है ना, समझ आ गया ना, ठीक है, ओके। अब बच्चे ये है नोस्टॉक का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो ये वेजिटेटिव सेल हैं जो आपको अलग सा दिख रहा है, ये
थिक वॉल वाला, ये हिट्रोसिस्ट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये जो बाहर ये दिख रही है वॉल सी, ये म्यूसिलेज और जेलाटिन की शीट है। अब नोस्टोक क्या है? नोस्टोक जो है ये धागे की तरह फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। ये नोस्टोक कॉलोनी में रहता है। ये एक यूनिसेलुलर है, ये एक सेल वाला स्ट्रक्चर है। तो नोस्टोक फिलामेंटस है, कॉलोनियल है, यूनिसेलुलर है। नोस्टोक में हिट्रोसिस्ट होते हैं। इसकी थिक हिट्रोसिस्ट एक थिक सेल होता है, ठीक है ना। और ये एक स्पेशल सेल होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो नाइट्रोजिनेज इंजाइम जो है ये मतलब कि जो है वो हाईली सेंसिटिव है ऑक्सीजन के। ये नाइट्रोजिनेज देखो बेटा, ये हिट्रोसिस्ट स्पेशल सेल है, ये इम्परवियस है ऑक्सीजन के, ठीक है ना। तो ये इम्परवियस है ऑक्सीजन के, यानी कि जो है ये हिट्रोसिस्ट जो है ये एनारोबिक कंडीशन में ही सर्वाइव करता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये जो है नाइट्रोजिनेज इंजाइम को जो है वो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन जिनेज एंजाइम जो है वो एनारोबिक कंडीशन में ही रह सकता है। तो ये जो है ऑक्सीजन से इसको मतलब एक तरह का बचाता ही है, ठीक है ना। तो ओके, अब देखो बेटा, मैंने नोस्टॉक बता दिया। नोस्टॉक फिलामेंटस है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, हीट्रोसिस्ट की थिक वॉल है, थिक सेल होता है, ये इम्परवियस टू ऑक्सीजन होता है। वाई इंजाइम नाइट्रोजिनेज इंजाइम के द्वारा ये वाई नाइट्रोजिनेज इंजाइम जो है जो कि सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही सर्वाइव करता है, तो इसलिए ये हाईली सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के लिए। अब इसमें जो है PS2 सिस्टम जो है अबसेंट होता है, ठीक है ना। और ये फाउंड इन फ्रेश वाटर बट आल्सो इन मेराइन वाटर। नोस्टॉक जो है वो फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलता है और मेराइन में भी देखने को मिलता है। ब्लू ग्रीन एल्गी मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। और इस ब्लू ग्रीन एल्गी में जो है वो फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो अबसेंट होता है। याद रखना बेटा, साइनोबैक्टीरिया फिलामेंटस है, कॉलोनियल है, यूनिसेलुलर है, हिट्रोसिस्ट में थिक सेल होता है जो कि ऑक्सीजन के लिए हाईली सेंसिटिव होता है, और जिससे कि नाइट्रोजिनेज इंजाइम जो है वो भी मतलब नाइट्रोजिनेज इंजाइम को जो ऑक्सीजन से बचाता है, जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाती है। इसमें साइनोबैक्टीरिया में PS2 सिस्टम एब्सेंट होता है। ये फ्रेश मेराइन वाटर दोनों में पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो मोस्ट डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। आगे है रिप्रोडक्शन। तो साइनोबैक्टीरिया जो एमायोटिक बाइनरी फिजन शो करता है। ये जो है जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया हैं ये थ्रू मतलब ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं थ्रू फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। इंक्लूजन बॉडी जो होती है ना, ये जो है इंक्लूजन बॉडी में मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल और साइनोफाइशियन स्टार्च। तो इसका जो है साइनोबैक्टीरिया का जो फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल है, जिसको बोलते हैं साइनोफाइशियन स्टार्च, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया जो है वो बहुत ही अच्छे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है ना। तो रिजर्व फूड मटेरियल क्या है साइनोबैक्टीरिया का? साइनोफाइशियन स्टार्च, ठीक है ना। और इसको इंक्लूजन बॉडी भी बोलते हैं। तो ये एक अच्छा बायो फर्टिलाइज़र है। अब हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मा अपनी शेप को चेंज कर सकता है, ये प्लूरोमॉर्फिक होता है नेचर में। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है ना। और इसलिए ना बेटा कई बार आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए ना तो आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, लेकिन कई बार वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो पेनिसिलिन तो ओनली सेल वॉल पर ही अपना एक्ट करेगा ना, तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट नहीं होती है, जिससे कि माइकोप्लाज्मा से होने वाली डिजीज़ जो है पेनिसिलिन से ठीक नहीं होती है। तो माइकोप्लाज्मा जो है प्लांट और एनिमल में डिजीज़ कॉज करता है, ये पैथोजन है टू प्लांट और एनिमल्स का। माइकोप्लाज्मा हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, यानी कि ये पैरासिटिक भी और सेप्रोट्रॉफिक भी है। माइकोप्लाज्मा में 70 राइबोसोम प्रेजेंट होता है। माइकोप्लाज्मा जो है इसकी अपीयरेंस होती है जैसे फ्राइड एग नहीं होता उसकी तरह अपीयरेंस होती है। अब माइकोप्लाज्मा जो है माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये जो है बैक्टीरिया के
पास कर जाते हैं, बैक्टीरिया फिल्टर से भी, पेपर से भी पास कर जाते हैं। ठीक है, ये बड़े ही छोटे होते, दिखते भी नहीं है, पर ये फिर भी ये इसलिए ये पास कर जाते हैं बैक्टीरिया फिल्टर से। और वायरस आल्सो क्रॉस, वायरस भी जो है इसकी तरह क्रॉस कर सकता है बैक्टीरिया फिल्टर से। अब नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोटिस्टा प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक किंगडम के बीच की कड़ी है। प्रोटिस्टा जो है वो सभी यूक्रियोटिक किंगडम का पूर्वज है। ठीक है ना। अब प्रोटिस्टा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, बॉन्ड ऑर्गेनेलिज होंगी, एडीएस राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा। प्रोटिस्टा जो है इसमें प्रोटिस्टा जो है इस किंगडम की बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब एक ऑर्गेनिज्म है क्लैमाइडोमोनास। ठीक है ना। तो जो विटकर थे ना, उन्होंने क्लैमाइडोमोनास को प्रोटिस्टा बोला, और जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको अलगल बोला। ठीक है ना, अलगल ठीक है। तो ये जो हैं दोनों जो हैं बोथ जो हैं ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट बाई सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो समझे मैंने क्या बोला कि ओके। आगे बोथ टाइप ऑफ म्योसिस कैन बी सीन इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे बोला कि प्रोटिस्टा में सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। असेक्सुअल कैसे होती है? असेक्सुअल में सेल्फ यूज़ करता है, ठीक है, और जाइगोट बन जाता है, और सेक्सुअल में तो आपको पता ही है। अब इस बोथ टाइप ऑफ म्योसिस कैन बी सीन इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में दोनों तरह की म्योसिस देखने को मिलती है, एक है जाइगोटिक म्योसिस और दूसरा है गैमेटिक म्योसिस। ठीक है, तो दोनों टाइप की म्योसिस देखने को मिलती है। प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डाइवर्स है। अब प्रोटिस्टा जो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला है ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये देखो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऐसे प्रोटिस्टन जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो डाइनोफ्लैजिलेट, डाईएटम, यूग्लिनोइड, डाईएटम, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड। ठीक है ना। अब आगे हैं दूसरे प्रोटिस्टा हैं कंज्यूमर और डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। तो स्लाइम मोल्ड्स प्रोटिस्टन ऐसे हैं जो कंज्यूमर और डिकम्पोजर हैं। ठीक है ना। और प्रोटोजोन जो हैं प्रोटिस्टन वो कौन से हैं? जू फ्लैजिलेट प्रोटिस्टा, सार्कोडीन और स्पोरोजोन और सिलिएट। ठीक है, जू फ्लैजिलेट, सार्कोडीन, स्पोरोजोन, सिलिएट। अब सबसे पहले हम देखेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा को। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जो है वो 3 टाइप के हैं, क्राइसोफाइट्स, पायरोफाइटा, यूग्लिनोइड। ठीक है ना। क्राइसोफाइट, पायरोफाइट्स, यूग्लिनोइड। क्राइसोफाइट्स कौन सी हैं? जिसमें डाइएटम्स और डेस्मिड आते हैं। ठीक है ना। और पायरोफाइट में कौन से आएंगे? देखो, क्राइसोफाइट में डाइएटम आएगा या डेस्मिड आएगा, और पायरोफाइट में आएंगे डाइनोफ्लैजिलेट, और यूग्लिनोइड में यूग्लिन आएगा। तो डाइएटम और डेस्मिड, डेस्मिड क्या है? गोल्डन ब्राउन एल्गी। ठीक है ना। अब देखो, क्राइसोफाइट्स जो है ये अक्वाटिक हैं, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल हैं। क्राइसोफाइट्स जो हैं पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं, और कुछ क्राइसोफाइट्स जो हैं वो मेराइन्स होते हैं। ठीक है ना। क्राइसोफाइट की सेल वॉल सिलिका की बनी होती है, और क्राइसोफाइट्स जो का जो डाइएटम्स वाला क्राइसोफाइट्स है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो सोप बॉक्स की तरह अरेंज होता है, और उसकी ओवरलैपिंग शेल होती है, जो ऊपर वाली ऐसी एपिथिक का है, और लोअर बॉक्स जो है वो हाइपोथिक का है। ठीक है ना। अब आगे डाइनोफ्लैजिलेट आते हैं पायरोफाइटा में। तो डाइनोफ्लैजिलेट जो है वो मेनली या प्राइमरली जो है ये मेराइन है। डाइनोफ्लैजिलेट मेराइन है, लेकिन कुछ जो है वो फिर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और डाइनोफ्लैजिलेट जो है इसमें ये जो है मेडअप ऑफ स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन आउटर सरफेस। ये एक स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट से बने हैं, अगर आउटर सरफेस के ऊपर स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट है। और डाइनोफ्लैजिलेट ये देखो, ये जो है ये एक ट्रांसवर्स ग्रूव देखने को मिलेगा, और इसका यहाँ पे ट्रांसवर्स ग्रूव देखने को मिलेगा, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अभी यूग्लिनोइड जो हैं वो स्टेगनेंट वाटर में रहते हैं, जो पानी खड़ा होता है। यूग्लिनोइड में सेल वॉल एब्सेंट होती है, और यहाँ पे ना यूग्लिना में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्रोटीन की लेयर पेलिकल प्रेजेंट होती है, जो मूवमेंट में हेल्प करती है। ये देखो, ये आपका यूग्लिना, ये प्रोटीन की लेयर पेलिकल प्रेजेंट होती है। ये यूग्लिना का न्यूक्लियस है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है यूग्लिना का, जो इसका ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ये यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। यूग्लिना में ये देखो, ये स्टिग्मा आई स्पॉट भी प्रेजेंट होता है, जो कि लाइट के लिए
जो लाइट को सेंस करता है, ठीक है ना। तो स्टिग्मा और आई स्पॉट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो है हेयर होते हैं वन साइड में, जिनको क्या बोलते हैं, स्टीचोनीमैटिक फ्लैजिलम। स्टीचोनीमैटिक फ्लैजिलम क्या होता है, जिसके वन साइड में हेयर हो, ठीक है। तो ये था यूग्लिना का स्ट्रक्चर और आता है पेपर में। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि डाइनोफ्लैजिलेट, ये देखो ये जो है इसका जो आपका मैंने ये बताया क्राइसोफाइट्स जो होते हैं इनका फ्लैजिला वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में अब्सेंट होता है, लेकिन जो आपके डाइनोफ्लैजिलेट होंगे इनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स ग्रूव में और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में। और ये दोनों जो हैं मतलब अरेंज होते हैं 90 डिग्री। ये देखो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। और स्पिनिंग मूवमेंट भी ये शो करते हैं, जैसे एक लट्टू नहीं होता ऐसे घुमाते हैं आप ऐसे ऐसे, है ना। तो इसको विरलिंग विप भी बोलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट को। अब यूग्लिना में दो फ्लैजिला हैं, एक स्मॉल होता है पर स्मूथ होता है, और जो स्मॉल होता है ना वो स्मूथ होता है लेकिन उसमें हेयर एब्सेंट होते हैं। लार्ज वाला जो होता है वो रफ होता है और एक साइड में हेयर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं स्टीचोनीमैटिक, है ना। अब पिगमेंट की बात करें तो क्राइसोफाइट में क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल, तो ये होता है डाइएटोजेंथिन होते हैं, ठीक है ना। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन, जेंथोफिल। अब अगला है पायरोफाइटा जो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और अल्फा बीटा कैरोटीन, ठीक है, और जेंथोफिल, ठीक है ना। और ये जो यूग्लिना होते हैं इसमें क्लोरोफिल ए भी होती है, क्लोरोफिल बी भी होती है। ये याद रखना, क्राइसोफाइट और पायरोफाइटा में क्लोरोफिल ए और सी होती है, और यूग्लिना में क्लोरोफिल ए भी होती है, क्लोरोफिल बी भी होती है, बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है ना। इसमें अल्फा बीटा कैरोटीन दोनों होता है, इसमें बीटा कैरोटीन होता है, एक्जेंथोफिल होता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ लाइट जो है ये हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये मिक्सोट्रॉफिक है आपका यूग्लिना। अब रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये इनकी बात कर रही हूँ डायटम की। तो ये बाइनरी फिजन करेंगे ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये एक रेस्टिंग सा स्पोर बना लेंगे। ये देखो बाइनरी फिजन कैसे करेंगे, ये बाइनरी फिजन कर रहे हैं, ये देखो इसका स्ट्रक्चर छोटा होता जा रहा है। अब जो आपका डाइनोफ्लैजिलेट है जो कि पायरोफाइटा में आता है, ये रेपिडली मल्टीप्लिकेशन करता है सेल्स की, ठीक है। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये आइसोगैमी भी शो करता है और एन आइसोगैमी भी। अब देखो बेटा ये जो है ना क्राइसोफाइट्स जो हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं ना, और सेक्सुअल भी करते हैं, पर अब इसमें रेपिडली मल्टीप्लिकेशन होती है सेल की, है ना। अब देखो पहले हम क्राइसोफाइट्स की ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो क्राइसोफाइट्स आइसोगैमी भी शो करते हैं, एनाइसोगैमी भी शो करते हैं, ऊगैमी भी शो करते हैं, ठीक है। क्राइसोफाइट आइसो एनाइसो ऊगैमी शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लैंकटन है ना, अब देखो डाई एटम जो है एक तरह का प्लैंकटन है, मतलब कि सी का प्लांट है जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। डाई एटम जो है, पहले हम ना क्राइसोफाइट्स की फीचर्स देख लेते हैं। क्राइसोफाइट याद रखना ये आइसो एनाइसो ऊगैमी तीनों शो करता है, ठीक है ना, मतलब डाई एटम्स जो है। अब देखो डाई एटम चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन का। डाई एटम पानी के अंदर रहता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और मेंटेन करता है डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर। पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसको मेंटेन करता है। डाई एटम की सेल वॉल सिलिका की बनी होती है जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, कभी टूटती नहीं है। अब बेटा जब ना डाई एटम ना मर जाते हैं ना, अब डाई एटम मर जाते हैं तो इनकी जो सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टिबल होती है जो कि सिलिका की बनी होती है, ये भी सी बेड के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाती है, जिससे डायटमेशियस अर्थ बनती है। तो ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब याद रखना कि जो आपका डाइनोफ्लैजिलेट होता है पायरोफाइट होता है, इसमें आइसोगैमी और एनाइसोगैमी होती है। और जो आपका यूग्लिनोइड्स होता है ना, यूग्लिनोइड्स, अब देखो यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फेजन होती है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। और इन फेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बनता है, ठीक है ना। याद रखना यूग्लिना जो है इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होती है फेवरेबल में, इन फेवरेबल में सिस्ट बनता है जिसको पालमेला स्टेज कहते हैं। तो पालमेला स्टेज जो है वो किस में बनती है, यूग्लिना में, ठीक है ना। तो इसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलती है यूग्लिनोफाइटा में। अब यहाँ पे देखो सिलिका जो है बेटा टेक्सचर में ग्रीडी होता है, ठीक है। जैसे सैंड नहीं होता, सैंड पेपर होता है, वैसे होता है, ग्रीडी सा होता है सिलिका। सिलिका का यूज़ जो है पॉलिशिंग और फिल्टरिंग इन ऑयल और
सिलिका का यूज़ जो है वो पॉलिशिंग में भी होता है, और ऑयल और सिर्फ की इंडस्ट्री जो होता है उसमें फिल्टरिंग में भी होता है। जैसे डाई एटम और डेस्मिड जो हैं, डाई एटम और डेस्मिड जो हैं वो किस में आते हैं, क्राइसोफाइटा में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे पायरोफाइटा के बारे में जानें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पायरोफाइटा को फायर ऑफ ओशियन और सी वाटर भी बोला जाता है। तो ओशियन और सी वाटर का फायर कौन है, पायरोफाइटा। पायरोफाइटा बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। पायरोफाइटा जो है वो लाइट छोड़ते हैं, और ये जो है पायरोफाइटा जो है वो रेड टाइड्स भी कॉज करते हैं। तो कौन से पायरोफाइटा रेड टाइड शो करते हैं, तो गोनओलेक्स और जिम्नोडियम। गोनओलेक्स और जिम्नोडियम पायरोफाइटा रेड टाइड कॉज करते हैं, और ये रेड टाइड जो है वो टॉक्सिक होता है, और ये सेक्सी टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को मारता है। ठीक है, तो याद रखना पायरोफाइटा जो है वो फायर है ओशियन और सी वाटर का। पायरोफाइटा जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, जो कि बायोल्यूमिनेसेंस मतलब कि पायरोफाइटा जो है वो लाइट छोड़ते हैं। पायरोफाइटा रेड टाइड कॉज करते हैं। रेड टाइड मीन्स गोनियोलेक्स और गोनी जिम्नोडियम। रेड टाइड की एग्जांपल कौन से पायरोफाइटा रेड टाइड्स होते हैं, गोनियोलेक्स और जेमिनीडियम। और यूग्लिनोइड मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। यूग्लिनोइड जो है कनेक्टिव लिंक है बिटवीन प्लांट और एनिमल का, और इसमें जो है क्लोरोफिल बी पिगमेंट प्रेजेंट होती है। और इसको अब अगला हम करेंगे स्लाइम मोड और कंज्यूमर और डिकम्पोजर प्रोटिस्टा। बच्चे हमने ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जो है वो कवर कर लिया है। तो और अब हम करेंगे कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा स्लाइम मोड। स्लाइम मोड को प्रोटिस्टन फंजाई भी कहा जाता है। स्लाइम मोड ना, इसमें ये फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होती है। स्लाइम मोड जो है ये एक फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होती है। ये एक क्लोरोफाइलस है। ये दे मूव अवर डिकेइंग ट्विग, ठीक है, टू इंगल्फ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है ना। तो स्लाइम मोड्स क्या करते हैं, ये जो हैं जो सड़ी गली ट्विग्स होती है ना उनको अपने फूड के रूप में यूज़ करते हैं, इसलिए स्लाइम मोड को सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन इट्स होल बॉडी, फेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोड की पूरी बॉडी जो है वो एग्रीगेट हो जाती है और प्लाज्मोडियम बनाती है। तो फेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोड की फूल बॉडी जो है वो एग्रीगेट होके प्लाज्मोडियम बनाती है। ठीक है ना। अब प्लाज्मोडियम की जो वेजिटेटिव स्टेज होगी वो क्या है, उसमें नेक्ड प्रोटोप्लाज्म है, और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। प्लाज्मोडियम की जो वेजिटेटिव स्टेज है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी और नेक्ड प्रोटोप्लाज्म होगा। प्लाज्मोडियम जो है वो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी जो वो अंदर से फ्रूटिंग बॉडी जो है वो स्पोर बनाती हैं। ठीक है ना। अब स्पोर जो है उसमें ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है। स्पोर्स जो होते हैं उनमें ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो मैंने क्या बोला कि प्लाज्मोडियम जो है, ये देखो फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम की बॉडी देखो फेवरेबल कंडीशन में ना इसकी पूरी बॉडी जो है स्लाइम मोल्ड की पूरी बॉडी एग्रीगेट हो जाएगी, और स्लाइम मोल्ड की बॉडी एग्रीगेट होके प्लाज्मोडियम बनाती है। अब प्लाज्मोडियम जो है ये एक वेजिटेटिव स्टेज है। ठीक है, इसमें नेक्ड प्रोटोप्लाज्म होगा, सेल वॉल तो होगा ही नहीं। अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिफ्रेंशिएशन शो करती है और फ्रूटिंग बॉडी बनती है अनफेवरेबल कंडीशन में, और अंदर से ये फ्रूटिंग बॉडी जो है वो स्पोर्स बनाती है। ठीक है, याद रखना। और इस स्पोर में सेल वॉल भी होती है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में सेल वॉल होती है, फेवरेबल कंडीशन में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म नेक्ड होता है, तो ये वेजिटेटिव स्टेज है। और जो अनफेवरेबल वाली है वो फ्रूटिंग बॉडी होती है, इसमें स्पोर्स बनते हैं फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, और स्पोर्स जो हैं उसमें सेल वॉल भी होती है, सेलुलोज की बनी होती है जो। अब वेजिटेटिव स्टेज जो है ना इसकी स्लाइम मोड्स की जो वेजिटेटिव स्टेज है वो एनिमल की तरह रिजेंबल करती है। ठीक है, और जो इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज है ना जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, तो उस जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो प्लांट की तरह होती है। ठीक है ना। तो प्लांट की तरह रिप्रोडक्टिव स्टेज में स्पोर बनते हैं, ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है।
अब इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है ना स्लाइम मोड में, वो रिजेंबल होती है फंजाई की तरह। तो बेटा ये क्वेश्चन आता है कि नेम द ऑर्गेनिज्म रिजेंबल टू प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। तो अब एनिमल देखो, जब ये फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये स्लाइम मोड एग्रीगेट होती है, इसकी पूरी बॉडी और प्लाज्मोडियम बनाती है, और प्लाज्मोडियम बनाती है तो इसमें नेक्ड सेल प्रोटोप्लाज्म होगा, और सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी, तो ये रिजेंबल करेगी स्टेज एनिमल की। और जब स्पोर में सेल वॉल प्रेजेंट होगा तो वो स्टेज रिजेंबल करेगी प्लांट की। और जब फ्रूटिंग बॉडी बनेगी तो वो फंजाई की तरह रिजेंबल करेगी। तो स्लाइम मोड ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रिजेंबल करता है प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। तो आइए बच्चा हम प्रोटोजोन की लाइफ साइकिल देखें। तो ये हमारा मैच्योर स्पोरेंजियम, ठीक है ना। तो ये है हमारा मैच्योर स्पोरेंजियम। ये देखो इसमें स्पोर्स प्रेजेंट है, ये फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये स्पोर प्रेजेंट है, ये स्पोरेंजियम है, इसमें स्पोर प्रेजेंट है। अब ये स्पोर्स जो हैं आप देख सकते हो, ये देखो स्पोर में सेल वॉल प्रेजेंट है, और ये स्पोर्स जो हैं वो ये अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्पोर्स बने हैं, ये सॉल्युबल भी प्रेजेंट। अब ये स्पोर ने जर्मिनेट किया तो इसने फ्लैजिलेटेड और एमीबॉइड सेल दिए। इन फ्लैजिलेटेड एमीबॉइड सेल ने फ्यूज़ किया आपस में, तो सिनगेमी हुई, तो जाइगोट बना। अब जाइगोट जो है डिप्लॉयड होगा, ये माइटोसिस करेगा, तो ये बनेगा वेजिटेटिव वाला प्लाज्मोडियम, जिसका वेजिटेटिव स्टेज वाला प्लाज्मोडियम बनेगा, जो कि एक जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, नेक्ड प्रोटोप्लाज्म होगा, और ये किसकी तरह दिखता है, एनिमल की तरह करेक्टर रिजेंबल होता है। और ये आगे बना मैच्योर प्लाज्मोडियम, मैच्योर प्लाज्मोडियम बना। अब ये कौन सी स्टेज है, अनफेवरेबल कंडीशन में है, अनफेवरेबल कंडीशन में, और ये प्लांट की तरह रिजेंबल करता है क्योंकि अभी सेल वॉल प्रेजेंट हो जाएगी ना, ठीक है ना। अब ये देखो ये यहाँ पे ना, अब मेच्योर प्लाज्मेडियम ना, इसने फ्रूटिंग बॉडी बनाई इसकी, तो ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये फंगस की तरह रिजेंबल करती है, और अब जो है आपका मेच्योर स्पोरेंजियम बन जाएगा। तो बेटा ये ना प्रोटोजोन जो है ये एनिमल का प्रिमिटिव रिलेटिव है, ये हिट्रोट्रॉफ है, ये प्रीडेटर भी है, पैरासाइट भी है। चार तरह के प्रोटोजोन है, अमीबॉइड प्रोटोजोन, जिसको सार्कोडाइन भी बोलते हैं। तो इस सार्कोडाइन ये अमीबा की तरह होता है, और इसका और नेम है सार्कोडाइन। अमीबॉइड प्रोटोजोन का सार्कोडाइन, अमीबॉइड प्रोटोजोन का और नेम है सार्कोडाइन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन और स्पोरोजोन। अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन जो होते हैं, अब देखते हैं इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं, मोस्टली फ्री लिविंग, फ्यू पैरासाइट। अब बेटा अमीबॉइड मैंने बताया कि फ्रेश वाटर में भी रह लेते हैं, अमीबा जो है सी वाटर में भी रह लेते हैं, गीली मिट्टी में भी रह लेते हैं, ये बहुत ही फ्री लिविंग होते हैं, और इनमें से कुछ अमीबॉइड प्रोटोजोन पैरासाइट भी हैं, ठीक है ना। लोकोमोशन, अब अमीबा मूव कैसे करते हैं, थ्रू स्यूडोपोडिया, जिसको फाल्स फीट भी बोलते हैं। और स्पेशल फीचर्स क्या है इसका, तो सिलिका शेल होती है इन सम फॉर्म, ठीक है। तो सिलिका शेल होती है इन सम फॉर्म। ये देखो ये अमीबा है, ये इसको स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब ये देखो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो है ये भी फ्री लिविंग aquatic पैरासाइट है, और इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, और इसमें रियर सेक्सुअल फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होते हैं ना, इनमें रियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, और इसमें डाइवर्स टाइप की एसोसिएशन होती है, ठीक है ना। अब ये डाइवर्स टाइप की एसोसिएशन क्या, अब देखो ये जो मैंगो है और ये ऑर्किड है, ठीक है ना। तो ऑर्किड जो है वो ना, मतलब ऑर्किड लिपटे हुए होते हैं, ठीक है ना, ये शेल्टर लेती हैं, ठीक है। अब ऑर्किड को बेनिफिट मिलता है ना, मैंगो को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ऑर्किड जो है मैंगो से लिपटे हुए होते हैं सपोर्ट के लिए, तो ऑर्किड को मैंगो से बेनिफिट मिलता है, लेकिन मैंगो को ऑर्किड से कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए ये कैसे एसोसिएशन शो करते हैं, कॉमेंसल एसोसिएशन। ये सब कॉमेंसल, ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है ये कॉमेंसल, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक एसोसिएशन शो करते हैं।
अब सिलिएटेड प्रोटोजोन जो है ये देखो, याद रखना फ्लैजिलेटेड वाले ये पैरासाइट होते हैं, अमीबा वाले कुछ पैरासाइट होते हैं, ये तकरीबन पैरासाइट ही होते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोन ये फ्रेश वाटर होते हैं, मेराइन होते हैं और इसमें भी कुछ पैरासाइट होते हैं, इसमें सीलिया पाया जाता है। अब ये इंजेक्शन किसके द्वारा करते हैं सीलिया वाले प्रोटोजोन, तो ये गल्लट और बाई गल्लट ये इंजेक्शन करते हैं, गल्लट के द्वारा और इंजेक्शन करते हैं। अब स्पोरोजोन जो है ये ऑल एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, ये एक स्पोरोजोन एंडोपैरासाइट है और इसमें ना फ्लैजिला सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है और इसमें एक इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज बनती है स्पोरोजोआ की लाइफ साइकिल में। जो अमीबॉइड प्रोटोजोन होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं, तो अमीबा जो है एंटा अमीबा जो है वो डाइसेंट्री कॉज करता है और जो फ्लैजिला वाले प्रोटोजोन है उसका नाम है ट्राइपेनोसोमा गैम्बिन्स, तो ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। और जो सीलिया वाले प्रोटोजोन है उनको बोलते हैं पैरामीशियम और स्पोरोजोन प्रोटोजोन जो होते हैं वो होते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर स्टैगरिंग इफेक्ट कॉज करता है। प्लाज्मोडियम बहुत ही नोटोरियस होता है, ये मलेरिया कॉज करता है, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे किंगडम फंजाई, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया वन शॉट में कंप्लीट करना है, वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है बट किंगडम फंजाई। फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक है, इसकी मेन बॉडी हैप्लोइड है, फंगस की मेन बॉडी हैप्लोइड है, ठीक है ना। अब क्या होगा, जनरल फीचर्स क्या है, फंगस सेप्रोफिटिक है, फंगस पैरासिटिक है, फंगस सिम्बायोटिक है, ठीक है। फंगस जो है बेटा इसकी मेन बॉडी हैप्लोइड है ना फंगस की, और हैप्लोइड मतलब कि हर क्रोमोसोम जो वो सिंगल सेट में होगा, ठीक है ना। तो फंगस हिट्रोट्रॉफिक है, बता दिया मैंने, सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, सिम्बायोटिक है। फंगस जो है ए क्लोरोफाइलस है, ठीक है ना। फंगस कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह प्रेजेंट होता है। फंगस जो है ये वार्म और मॉइस्ट कंडीशन में रहता है। फंगस को ग्रोथ करने के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है जो कि वार्म एंड मॉइस्ट है, तो ये इसकी फेवरेबल कंडीशन है, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन। फंगस की मॉर्फोलॉजी में ये डाइवर्स है, मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में फंगस जो है, ठीक है ना। अब फंगस की बॉडी थैलोइड बॉडी है, थैलोइड मतलब थैलोइड बॉडी की रूट, इसकी बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होगी रूट स्टेम लीव्स में। फंगस की में माइसीलियम होते हैं। अब देखो फंगस की बॉडी थैलोइड और माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं। अब ये थैलोइड में फंगस जो है धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफे बोलते हैं और नेटवर्क ऑफ हाइफे को बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है ना। तो हाइफे दो प्रकार के होते हैं, एसेप्टेड हाइफे और सेप्टेड हाइफे। एसेप्टेड होते हैं जिनमें क्रॉस वॉल या सेप्टा अब्सेंट हो, और जिनमें क्रॉस वॉल और सेप्टा प्रेजेंट हो वो सेप्टेड हाइफे। ये देखो एसेप्टेड, इसमें आपको कोई भी क्रॉस वॉल नहीं देखने को मिल रही है ना, और यहाँ पे सेप्टेड हाइफे में आपको क्रॉस वॉल देखने को मिल रही है, ये न्यूक्लियस भी देखने को मिल रहे हैं। ए सेप्टेड हाइफे आपको एक सिंगल ट्यूब की तरह दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, मल्टी न्यूक्लिएट आपको कंडीशन देखने को मिल रही है, तो ए सेप्टेड हाइफे को स्वानोसिटिक बोलते हैं। और जो ए सेप्टेड आपको प्रिमिटिव फंजाई में देखने को मिलता है। तो ये फंजाई की क्लासिफिकेशन के पहले फाइकोमाइस्टिस जो फंजाई है उसमें आपको ए सेप्टेड हाइफे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और सेप्टेड हाइफे या सेप्टेड माइसीलियम, तो यहाँ पे देखो ये सेप्टेड माइसीलियम जो है टू टाइप में डिवाइड है, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी। ये सेप्टेड वाला प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड है, याद रखना। सेप्टे में ए सेप्टेट में आता है फाइकोमाइस्टिस और ए सेप्टेट में आता है एस्कोबेसिडियो ड्यूटेरोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस और ड्यूटेरोमाइस्टिस। अब ये सेप्टेट जो है टू टाइप में डिवाइड है, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम क्या होता है, जिसमें वेजिटेटिव माइसीलियम होता है और जो यूनिकैरियोटिक होता है। प्राइमरी माइसीलियम में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, ये सेप्टेट की बात करें। सेकेंडरी माइसीलियम सेप्टेट हाइफे कौन से होते हैं, जो डाइकैरियोटिक होते हैं और जो रिप्रोडक्टिव माइसीलियम होते हैं। प्राइमरी माइसीलियम सेप्टेट हाइफे जो होते हैं ये इनमें एक ही न्यूक्लियस होगा, और सेकेंडरी माइसीलियम रिप्रोडक्टिव माइसीलियम में दो न्यूक्लियस होंगे, ये डाइकैरियोटिक होंगे। तो यहाँ पे देखो ये वेजिटेटिव माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम यूनिकैरियोटिक एक न्यूक्लियस है, ये देखो हैप्लोइड है, और यहाँ पे आपको सेप्टल पोर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस, ड्यूटेरोमाइस्टिस,
इनमें आपको प्राइमरी माइसीलियम देखने को मिलेगा, यूनिकैरियोटिक होता है वेजिटेटिव माइसीलियम। लेकिन सेकेंडरी माइसीलियम जो है ये रिप्रोडक्टिव माइसीलियम होता है, इसमें डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है। डाइकैरियोन स्टेज क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, सेप्टल देखने को मिलते हैं। तो एस्कोमाइस्टिस और बेसिडियोमाइस्टिस में डाइकैरियोन स्टेज बनती है, ठीक है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अब इसमें ड्यूटेरोमाइस्टिस में डाइकैरियोटिक स्टेज क्यों नहीं बनी, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अब्सेंट होती है। अब देखो बेसिडियोमाइस्टिस जो होती है ना, इनमें सेप्टल पोर अब्सेंट होते हैं। मैंने क्या बोला, देखो एस्को बेसिडियो ड्यूटेरो इसमें सेप्टल पोर होते हैं नहीं, हाँ याद रखना बेसिडियोमाइस्टिस में सेप्टल पोर अब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। और बेसिडियोमाइस्टिस जो फंगस में रस्ट और स्मट कॉज करता है, फंगस की डिजीज होती है रस्ट ऑफ फंगस और स्मट ऑफ फंगस, तो ये बेसिडियोमाइस्टिस ही कॉज करता है, ठीक है ना। अब फंगस आपको पता है मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन एक फंगस ऐसी है जो यूनिसेलुलर होती है, ईस्ट। फंगस का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, तो ग्लाइकोजन। फंगस एनिमल की तरह रिजेंबल होती है ना, तो ग्लाइकोजन और ऑयल। फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, तो ये होमोपोलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का। फंगस में एक सिस्टर्ना वाली गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। फंगस रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो फंगस जो है वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन करता है थ्रू 3 मेथड्स। फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग। बर्डिंग होती है ईस्ट में। फंगस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। तो 3 टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, पहले समझ लेते हैं। अगर बेटा एसेक्सुअल स्पोर में फ्लैजिला होगा तो वो प्लेनोस्पोर होगा, अगर और मोटाइल होगा। अगर एसेक्सुअल स्पोर में फ्लैजिला नहीं होगा तो वो अप्लेनोस्पोर होगा, नॉन मोटाइल होगा। अगर स्पोर्स जो हैं स्पोरेंजियम के अंदर होंगे तो वो एंडोजीनस है, अगर स्पोर स्पोरेंजियम के बाहर होंगे तो वो एक्सोजीनस है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जूस्पोर। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी विद द हेल्प ऑफ 3 स्पोर्स। तो पहला है जूस्पोर। तो ये जूस्पोर जो हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी कि ये प्लेनोस्पोर बोलते हैं इसको। और ये जो है जूस्पोर जो हैं वो एंडोजीनस होते हैं, यानी कि जूस्पोर जो है जो स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर क्या होता है, स्पोरेंजियोस्पोर। तो स्पोरेंजियोस्पोर जो है ये भी स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, ये भी एंडोजीनस होते हैं, लेकिन बेटा जूस्पोर मोटाइल होते हैं। फ़र्क ये है कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, इसलिए इसको अप्लेनोस्पोर बोलते हैं। अब देखो स्पोरेंजियोस्पोर, देखो ये स्पोरेंजियोफोर की स्टाक है, ये स्पोरेंजिया है, इसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर हैं। और ये कौन सी स्टेज है, ये कोल्यूमेला स्टाइल स्ट्रक्चर है। ये कोल्यूमेला जो है ये स्पोरेंजिया की वर्स्टिंग में हेल्प करता है। तो मैंने बोला कि स्पोरेंजियोस्पोर अब जब बाहर जाएंगे तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे फंजाई में, ठीक है। तो हमने जूस्पोर भी पढ़ लिया, स्पोरेंजियोस्पोर भी पढ़ लिया, जो कि एंडोजीनस हैं। जूस्पोर मोटाइल है और स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो नॉन मोटाइल है, ठीक है ना। अब कोनिडिया जो है ये मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर है, ये एक्सोजीनस होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, ये देख सकते हो आप, ये है कोनिडियोफोर। ये है रेमी फर्स्ट ऑर्डर वाली ब्रांच। अब रेमी 2 ब्रांच में डिवाइड होगी। सेकंड ऑर्डर वाली ब्रांच को बोलते हैं मेटुले। रेमी फर्स्ट ऑर्डर वाली ब्रांच, मेटुले सेकंड ऑर्डर वाली ब्रांच है, ठीक है। अब ये है स्टेरिगमेटा, ठीक है ना, स्टेरिगमेटा। ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर वाली ब्रांच है ना, ये क्या है ये क्या है, ये स्टेरिगमेटा के ऊपर जो है ये 2 क्या हैं। अब जो यंग वाला है वो बेस में और ओल्ड वाला जो है वो टॉप में, तो जिसे बोलते हैं बेसी। यंग वाला बेस में, ओल्ड वाला टॉप में, तो इसे बेसिपिटल रेंज में बोलते हैं। ये चेंज है कोनिडिया की, ठीक है ना। तो कोनिडिया एक्सोजीनस है, ए प्लेनोस्पोर है, और ये मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 मेथड से होती है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और जाइगोटिक म्यूसिस से। प्लाज्मोगैमी में फ्यूज़न होगा प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है। तो और कैरियोगैमी में फ्यूज़न होगा 2 न्यूक्लियस का, जिससे डाइकैरियोन स्टेज बनेगी। डाइकैरियोन स्टेज एस्कोर बेसिडियोमाइस्टिस में बनती है, ड्यू टू फाइकोमाइस्टिस में ये एब्सेंट होती है, और ड्यूटेरोमाइस्टिस में भी नहीं बनती है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो न्यूक्लियस। अब देखो जाइगोट में म्यूसिस हो रही है, तो ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लॉइड बॉडी ऑफ फंजाई, ठीक है ना।
तो ये स्पोर्स बन रहे हैं और ये जर्मिनेट होंगे स्पोर, और क्या बनेगी, इन स्पोर से ही फंजाई की बॉडी बनेगी, हैप्लोइड बॉडी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एस्को और बेसिडियोमाइस्टीज में होती है विद द हेल्प ऑफ एडिशन स्टेज लाइक डाइकैरियन स्टेज। तो डाइकैरियन स्टेज जो है वो एस्को और बेसिडियो में बनती है, ड्यूटेरियम और फाइकोमाइस्टीज में नहीं बनती है। और ये डाइकैरियन स्टेज जो है वो प्लाज्मोगैमी और किसके बीच में होती है, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में होती है। ड्यूटेरोमाइस्टीज में किसी भी तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैक होता है, परफेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लैक होती है जो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसलिए यहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज नहीं बनती है, इसलिए ड्यूटेरोमाइस्टीज को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। अब बेटा कई बार क्वेश्चन आ जाते थे कि प्रोटिस्टन फंजाई कौन से है, तो प्रोटिस्टन फंजाई स्लाइमोड को बोलते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट को बोलते हैं और क्राइसोफाइट को बोलते हैं, क्राइसोफाइट को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये है प्रोटिस्टन फंजाई। हाँ बेटा, फंजाई क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ, फंजाई को हम क्लासीफाई करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के आधार पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के आधार पे और फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे, ठीक है ना। तो हम फंजाई को हम माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी के आधार पे क्लासीफाई करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के मोड पे क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, और फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे। तो देखो फंजाई फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस, ड्यूटेरोमाइस्टिस। फाइकोमाइस्टिस की 2 टाइप है, ओमाइस्टिस और जाइगोमाइस्टिस, ठीक है ना। फाइको की 2 टाइप है, ओमाइस्टिस और जाइगोमाइस्टिस। अब ओमाइस्टिस जो है अक्वाटिक है और ओमाइस्टिस को अलगल फंजाई बोलते हैं, जाइगोमाइस्टिस को कॉन्जुगेशन फंजाई बोलते हैं। ओमाइस्टिस अलगल फंजाइस और जाइगोमाइस्टिस कॉन्जुगेशन फंजाई, ठीक है ना। ओमाइस्टिस अक्वाटिक है ना। अब देखो फाइकोमाइस्टिस 2 टाइप में डिवाइड है, ओमाइस्टिस और जाइगोमाइस्टिस। ओमाइस्टिस को अलगल फंजाई बोलते हैं, जाइगोमाइस्टिस को कॉन्जुगेशन फंजाई बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये एस्को बेसिडियो ड्यूटेरो, ठीक है ना। अब देखो हैबिटेट, तो ओमाइस्टिस और ओमाइस्टिस जो है वो पानी में रहती है और जाइगोमाइस्टिस लैंड में रहती है, ठीक है ना। ओमाइस्टिस और जाइगोमाइस्टिस ये बहुत ही जिद्दी पैरासाइट हैं, ये पैरासाइट है, मतलब ये बड़े मतलबी होते हैं, दूसरों से अपनी न्यूट्रिशन ले लेते हैं लेकिन बदले में नहीं देते हैं, तो ये पैरासाइट है ओमाइस्टिस और जाइगोमाइस्टिस। अब सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो ओमाइस्टिस की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जाइगोमाइस्टिस की सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बनी होती है। सेप्टा, ओमाइस्टिस में फाइको का ओमाइस्टिस जो है हाँ, जो फाइकोमाइस्टिस होता है ना, ये ओमाइस्टिस और इसका जाइगोमाइस्टिस, इसका ये ए सेप्टेट होता है। ए सेप्टेट मतलब स्वेनोसिटिक माइसीलियम, मतलब ये एक ट्यूब की तरह होता है और वहाँ पे क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए, तो इसलिए इसको जो है फाइकोमाइस्टिस को स्वेनोसिटिक माइसीलियम भी बोलते हैं। फाइकोमाइस्टिस में सेप्टल पोर भी अब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये देखो जाइगोमाइस्टिस को कॉन्जुगेशन फंजाई बोलते हैं, जाइगोमास्टिस लैंड में रहते हैं, ये बहुत ही जिद्दी पैरासाइट हैं और इसकी सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है और दूसरे पॉलीसैकेराइड्स की बनी थी, यानी कि इसकी सेल वॉल जो है फंगल सेलुलोज की बनी होती है, यानी कि काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और जो है बाकी तो ये है कि सेप्टा जो है ये ए सेप्टेट होता है, जाइगोमास्टिस और सेप्टल पोर एब्सेंट होती है। अब हम एस्को बेसिडियो ड्यूटेरो का देखते हैं। एस्कोमास्टिस को सैक फंजाई बोलते हैं, बेसिडियोमास्टिस को क्लब फंजाई बोलते हैं, ड्यूटेरोमास्टिस को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ठीक है ना। ये एस्को बेसिडियो ड्यूटेरो लैंड में रहते हैं, ठीक है। ये एस्कोमास्टिस सेप्रोफिटिक है, डेड डिगे मैटर को खाते हैं, पैरासिटिक है, कोप्रोफाइलस यानी कि गोबर के ऊपर एस्कोमास्टिस प्रेजेंट होते हैं, तो डेड डिगे मैटर को खाते हैं, पैरासिटिक होते हैं और गोबर के ऊपर भी एस्कोमास्टिस पाए जाते हैं। इसकी सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी थी, यानी कि फंगल सेलोस काइटिन की बनी थी सेल वॉल। और एस्कोमास्टिस जो है इसका जो सेप्टेट जो है ना, सेप्टेट जो है वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है ना। एस्कोमास्टिस में प्राइमरी माइसीलियम भी होता है, सेकेंडरी माइसीलियम भी होता है, ठीक है ना। और एस्कोमास्टिस का प्राइमरी माइसीलियम डोमिनेंट होता है और सेकेंडरी माइसीलियम प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है ना। मतलब कि प्राइमरी माइसीलियम जो है वो प्रोलॉन्ग होगा और सेकेंडरी शॉर्ट लिव्ड होगा। प्राइमरी माइसीलियम लंबे टाइम तक जिएगा, सेकेंडरी कम टाइम तक जिएगा, और सेकेंडरी माइसीलियम जो है डाइकैरियन स्टेज बनाता है, आपको पता है ये जो है, ठीक है ना। तो याद रखना, तो एस्कोमास्टिस में प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम होते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं। और इसमें जो है बेसिडियोमास्टिस को क्लब फंजाई बोलते हैं। बेसिडियोमास्टिस जो है
वो सॉइल के ऊपर ग्रो करती है, जो सड़ी गली लकड़ियाँ होती हैं उसके ऊपर ग्रो करती है, ट्री स्टम्प्स के ऊपर ग्रो करती है, वाइट वाइट कलर के दिखती है ना बेसिडियोमाइसिस, ये पैरासिटिक होती है। फिर इसकी सेल वॉल भी काइटिन की बनी होती है, ये भी इसके जो सेप्टेट ब्रांच्ड होते हैं इसमें भी प्राइमरी माइसिलियम और सेकेंडरी माइसिलियम होती है। इसकी एस्को की प्राइमरी माइसिलियम प्रोलॉन्ग थी और सेकेंडरी जो थी वो शॉर्ट लिव्ड थी। इसकी प्राइमरी शॉर्ट लिव्ड है, सेकेंडरी प्रोलॉन्ग होती है, ठीक है ना। अब ड्यूटेरोमाइस्टिस इम्परफेक्ट फंजाई है, ठीक है ना। और ये जो ड्यूटेरोमाइस्टिस जो है कुछ पैरासाइटिक हैं और सेप्रोफिटिक हैं, ठीक है ना। ये पैरासिटिक भी है, सेप्रोफिटिक भी है और इम्परफेक्ट फंजाई। ड्यूटेरोमाइस्टिस जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ लीटर भी बोलते हैं इसको। इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ये इसमें ना ड्यूटेरोमाइस्टिस जो है इसमें प्राइमरी माइसिलियम प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी माइसिलियम अब्सेंट होता है। तो ड्यूटेरोमाइस्टिस में प्राइमरी माइसिलियम प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी अब्सेंट होगा। अब यहाँ पे देखो फाइकोमाइस्टिस। तो फाइकोमाइस्टिस का दो टाइप होते हैं, ooमाइस्टिस और जाइगोमाइस्टिस। तो फाइकोमाइस्टिस के एसेक्सोस्पोर कौन से हैं? तो ooमाइस्टिस का जूस्पोर और जाइगोमाइस्टिस का स्पोरेंजियोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर ऊस्पोर यहाँ पे जूस्पोर। फाइकोमाइस्टिस ooमाइस्टिस का जूस्पोर एसेक्सुअल पोर है और सेक्सुअल पोर है ऊस्पोर, ठीक है। और जाइगोमाइस्टिस का एसेक्सुअल स्पोर है स्पोरेंजियोस्पोर और यहाँ पे जाइगोस्पोर, ठीक है ना। और दोनों का जाइगो डिप्लॉयड होता है, ठीक है ना। और फाइकोमाइस्टिस में फ्लोटिंग बॉडी एब्सेंट होती है। फाइकोमाइस्टिस में ऊस्पोर में भी मियोसिस होती है और जाइगोस्पोर में भी मियोसिस होती है। फाइकोमाइस्टिस में डाइकैरियोन स्टेज एब्सेंट होती है, ठीक है। और फाइकोमाइस्टिस की ये देखो एग्जाम्पल है फाइटोफथोरा, अल्बुगो। अब फाइकोमाइस्टिस में फाइटोफथोरा जो है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ कोज करता है, जो कि आयरिश फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अल्बुगो जो है ये एक ओब्लिगेट बड़ा ही बुरा पैरासाइट है और ये मस्टर्ड के ऊपर डिजीज़ कोज करता है। और जाइगोमाइस्टिस का फाइकोमाइस्टिस देखो, जाइगोमाइस्टिस के म्यूकर राइजोपस, तो ये ब्रेड मोल्ड डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है ना। अब आप देखो एस्कोमाइस्टिस में कोनिडिया होता है एसेक्सुअल स्पोर। बेसिडियोमाइस्टिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है और ड्यूटेरोमाइस्टिस का भी कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर होता है। बेटा याद रखना कि बेसिडियोमाइस्टिस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है बाई फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो बेसिडियोमाइस्टिस एक क्लब लाइक होता है स्ट्रक्चर। बेसिडियोमाइस्टिस एक्सोजीनस इन ओरिजिन, जो भी इसका वो एक्सोजीनस इन ओरिजिन होता है। बेसिडियोस्पोर जो है वो बेसिडियम के बाहर ये देखो बेसिडियम है ना, इसके बाहर बेसिडियोस्पोर होंगे। अब ये फ्रूटिंग बॉडी बनाता है बेसिडियोकार्प। ये देखो एस्कोस्पोर। तो ये कोनिडिया देखो, कोनिडिया आपको बताया था ना ये एक्सोजीनस होता है ना। अब देखो ये है एस्कस सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये एंडोजीनस होता है, ये एस्कोस्पोर है अंदर, तो ये इसके सेक्सुअल स्पोर है ना। कोनिडिया तो आपको पता है ना एक्सोजीनस है और अप्लेनोस्पोर है, नॉन मोटाइल है। ये एस्कोकार्प बनता है बेसिडियो में, बेसिडियोकार्प बनता है। और जो मियोसिस होती है ना, तो एस्कस और बेसिडियम बनते हैं मियोसिस द्वारा, एस्कस और बेसिडियम बनते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एस्को और बेसिडियो में डाइकैरियोन स्टेज प्रेजेंट होती है और ड्यूटेरो में एब्सेंट होती है। अब देखो एस्को में ये देखो एस्को में जो है अब डाइकैरियोन स्टेज बनेगी। यहाँ पे ना हुक होगा लगा हुआ, तो डाइकैरियोन स्टेज में यहाँ पे बॉल में हुक लगा होगा, तो ये क्या है क्रोजियर मेथड द्वारा, क्रोजियर मेथड बनता है ना। और यहाँ पे डाइकैरियोन स्टेज बनेगी लेकिन क्रोजियर मेथड के द्वारा। और यहाँ पे बेसिडियोमाइस्टिस में डाइकैरियोन बनेगी क्लैंप मेथड द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे तो सेक्स रिप्रोडक्शन एब्सेंट ही होती है। तो ये देखो एस्कोमाइस्टिस की ये एग्जांपल है। ईस्ट जो है एक एस्कोमाइस्टिस है और ईस्ट यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट को सैक्रोमाइस्टिस भी बोलते हैं। ईस्ट ब्रू इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ईस्ट को ब्रूअर ईस्ट भी बोलते हैं। बेकर इंडस्ट्री में ईस्ट यूज़ होता है, बेकर ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एस्कोमाइस्टिस के नेक्स्ट एग्जांपल है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को पिंक मोल्ड भी बोलते हैं, गुलाबी फंजाई बोलते हैं। ये जेनेटिक बायोकेमिकल वर्क में भी न्यूरोस्पोरा यूज़ होता है। न्यूरोस्पोरा को प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला भी बोला जाता है। ये
प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला वो बोला जाता है क्योंकि जेनेटिक बायोकेमिकल वर्क में यूज़ होता है। पेंसिलियम जो है ब्लू ग्रीन मोल्ड है। पेंसिलियम जो है एंटीबायोटिक बनाता है पेंसिलिन। और क्लेविसेप्स जो है वो एलएसडी ड्रग बनाता है, और ये एलएसडी क्लेविसेप्स ड्रग बनाता है और ड्रग हेलुसिनेशन कॉज करती है, जिसमें बंदा जो अपनी ही दुनिया में रहता है, इल्यूजन की दुनिया में रहता है। ठीक है, आगे एडिबल फॉर्म। तो ये है एस्कोमाइस्टिस की एडिबल फॉर्म। तो मोरल्स और ट्रफल, मोरल जो है जिसको मोरशैला बोलते हैं और ट्रफल को ट्यूबर बोलते हैं, तो मोरशैला को गुच्छी भी बोलते हैं। ये एडिबल फंगस है एस्कोमाइस्टिस की। बेसिडियोमाइस्टिस पफ बॉल होगी, इसको ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, इसको टोड स्टूल भी बोलते हैं। तो ब्रैकेट फंजाई, टोड स्टूल और पफ बॉल्स। तो ये देखो ये अगेरिगस है, ये बेसिडियो कार्प है, ये एडिबल पार्ट है बेसिडियो कार्प का, अगेरिगस का। बेसिडियो कार्प जो है वो अगेरिकस का एडिबल पार्ट है। बेसिडियो कार्प एगेरिकस का एडिबल पार्ट। अगेरिकस जो है एडिबल फंजाई है, एडिबल पार्ट बेसिडियो कार्प है। अब रस्ट फंजाई जो है, जो वीट के ऊपर रस्ट फंजाई है उसको पक्सीनिया बोलते हैं। जो गेहूं के ऊपर रस्ट फंजाई होती है ना उसको पक्सीनिया बोलते हैं। और स्मट फंजाई जो होती है ना उसको स्टिलेगो बोलते हैं। तो ये जो है रस्ट फंजाई और स्मट फंजाई ये बेसिडियोमाइस्टीज में आती हैं, और ये दोनों ही पैरासिटिक फॉर्म है। ड्यूटेरोमाइस्टीज में अल्टरनेरिया कोज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कोलिटोट्राइचम जो है रेड रोट ऑफ शुगर केन, और अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कोलिटोट्राइचम रेड रोट ऑफ शुगर केन। और अगला ड्यूटेरोमाइस्टीज है ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम हमारा फंगस वाला भी कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे माइकोराइजा के बारे में। माइकोराइजा को फंगल रूट्स भी बोलते हैं। तो बेटा फंगल रूट क्यों बोलते हैं, माइकोराइजा को फंगल रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंजाई और रूट का एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे हायर प्लांट्स की रूट में जब फंजाई लग जाती है, ठीक है। अब फंगस की लोकेशन के आधार पे इसको 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, तो एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। तो पौधा जो है ना, पौधा जो है प्लांट बेनिफिट टू फंजाई, प्लांट को क्या, प्लांट बेनिफिट क्या देता है फंजाई को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो प्लांट जो है फंगस को बेनिफिट देती है और फंगस जो है वो प्लांट को बेनिफिट देता है। तो प्लांट फंगस को कैसे बेनिफिट देती है, तो नॉरिशमेंट फ्रॉम रूट कोरिकल कोटिकल सेल। तो प्लांट क्या करता है, नॉरिशमेंट देता है। जब प्लांट हायर प्लांट की रूट में जब फंजाई लग जाती है तो हायर प्लांट की रूट जो है वो उस फंजाई को नॉरिशमेंट देती है, शेल्टर देती है। और फंजाई बदले में क्या देती है, तो फंजाई जो है वो सरफेस एरिया बढ़ाती है रूट का ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो। और फंजाई जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मिनरल इत्यादि या पानी की सप्लाई देती है, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। तो फंजाई ऑस्मोट्रॉफ्स है, ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। तो बेटा ऐसे प्लांट जिनमें माइकोराइजल एसोसिएशन होती है ना, जिनमें माइकोराइजल एसोसिएशन होती है ना, ऐसे पौधों में ना रूट हेयर और रूट कैप नहीं होते हैं। याद रखना, ऐसे प्लांट जिनमें माइकोराइजल एसोसिएशन होती है ना, तो उनमें रूट हेयर होते हैं ना उनमें रूट कैप होते हैं। एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं और एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। एक्टोमाइकोराइजा में एक्सटर्नल हाइफे होती हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल हाइफे होती हैं। और एंडोमाइकोराइजा जो होती है ना उनमें रूट सेल के अंदर फंजाई होती है। तो देखो रूट सेल के अंदर फंजाई होती है। अब देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे एक्टोमाइकोराइजा को आप देखोगे, ये देखो, तो ये देखो ये क्या है, रूट के कॉर्टिकल सेल है, ये कॉर्टिकल सेल है। और ये देखो ये नेट सा, इन दोनों सेलों के बीच में आपको ये जो धागा सा दिख रहा है ये इंटरसेलुलर फंजाई है। ये फंगल हाइफे जो हैं वो दो कॉर्टिकल, ये रूट कॉर्टिकल सेल है ना, ये फंगल हाइफे दो रूट कॉर्टिकल सेल के बीच में देखने को मिल रहे हैं। और इस फंगल हाइफे जो दो रूट सेल के बीच में देखने को मिल रहे हैं, तो ये फंगल हाइफे जो है हार्टिग्स नेट बना रहे हैं, ठीक है। तो मेजर पार्टनर टू मेक एक्टोमाइकोराइजा, ठीक है ना। तो एक्टोमाइकोराइजा बेसिडियोमाइस्टिस में देखने को मिलता है, ठीक है। 10% इन मोस्टली प्लांट्स, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मोस्टली प्लांट्स में 10% एक्टोमाइकोराइजा देखने को मिलता है। तो एक्टोमाइकोराइजा हमें पाइनस में देखने को मिलता है। अब एंडोमाइकोराइजा देखो,
तो एंडोमाइकोराइजा, ये देखो ये रूट कॉर्टिकल सेल है ना, तो इसमें फंजाई का हाइफा ऐसे देखने को भी मिलेगा। तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं वैम। तो वैम की फुल फॉर्म क्या है? वेसिकुलर, अरेस्कुलर और माइकोराइजा, ठीक है ना, वेसिकुलर, अरेस्कुलर, माइकोराइजा। तो फंजाई इंटरसेलुलर होती है या फिर इंट्रासेलुलर होती है, अंदर और बाहर दोनों होती है, ठीक है ना। तो इसमें जो है दिस अकाउंट फॉर 90% ऑफ माइकोराइजा। तो ज़्यादातर एंडोमाइकोराइजा ही हमें देखने को मिलता है। तो बेटा बेसिडियोमाइस्टिस में हमें एक्टोमाइकोराइजा देखने मिलता है, ठीक है ना। और जाइगोमाइस्टिस और फाइकोमाइस्टिस, फाइकोमाइस्टिस की जो सब डिवीजन है ना जाइगोमाइस्टिस, वहाँ पे आपको मतलब कि एंडोमाइकोराइजा देखने को मिलता है। और ये ग्लोमस माइकोराइजा जो है ना, इन रूट ऑफ ऑर्किड, हमें ऑर्किड की जो रूट होती है उसमें ग्लोमस माइकोराइजा देखने को मिलता है। रूट की ऑर्किड में ग्लोमस माइकोराइजा देखने को मिलता है। अब है लाइकन। लाइकन क्या है? लाइकन एवर लास्टिंग, कभी ना ख़त्म होने वाली, ये पेरेनियल है, मतलब ये आपको, ये पेरेनियल है, ये बहुत ही सीजन, मतलब जो इसकी लाइफ बहुत ही मतलब सालों तक जीता है। लाइकन, लाइकन एक ड्यूअल कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि ड्यूअल कंपोजिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइकन जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है अलगी, अलगी और फंगस की। अलगी जो है ना फंगस को न्यूट्रिशन देती है, अलगी फंगस को नाइट्रोजन फिक्सेशन देती है, और फंगस बदले में अलगी को शेल्टर देती है। तो अलगी और फंगस की एसोसिएशन को लाइकन बोलती हैं, ठीक है ना। अब इसमें दो पार्टनर इन्वॉल्व्ड हैं लाइकन्स में, इस एसोसिएशन में फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट। फाइको बोलते हैं अलगी पार्टनर और माइको बोलते हैं फंगल पार्टनर। अलगी फाइको, माइको फंगस। अब अलगल पार्टनर जो है लाइकन की बॉडी का 1 से 5% है, और फंगल पार्टनर जो है लाइकन की बॉडी का 95 से 99% है, ठीक है ना। तो माइनर पार्टनर ऑफ क्लोरोफाइशिये एल्गी, तो जो ग्रीन एल्गी के मेंबर्स हैं वो माइनर पार्टनर हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी का वेजिटेटिव सेल जो है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी का वेजिटेटिव सेल वो फोटोसिंथेसिस शो करता है और फूड बनाता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी का हिट्रोसिस्ट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो फंगल वाला है ना, ये डोमिनेंट होता है, ये मेजर पार्टनर होता है, ये माइनर पार्टनर होता है, ठीक है। ये मोस्टली, अब यहाँ पे कौन सी फंगस मोस्टली यूज़ होती है अलगल और फंगल के एसोसिएशन? तो मोस्टली एस्कोमाइस्टिस होती है यूज़, और कभी कभी बेसिडियोमाइस्टिस भी देखने को मिल जाती है। मोस्टली एस्कोमाइस्टिस यूज़ होती है और कभी कभी बेसिडियोमाइस्टिस भी देखने को मिल जाती है। अब आपको पता है जहाँ पे एयर पोल्यूशन होता है वहाँ पे लाइकन कभी भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि लाइकन इज़ वेरी सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, ठीक है। अब वायरस क्या था? वायरस एक इन्फेक्टिव एजेंट है जो कि डिजीज़ कॉज करता है। ये ओब्लीगेट, ये बहुत ही जिद्दी पैरासाइट हैं। ये इंट्रासेलुलर, ओब्लीगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ये वायरस होस्ट के अंदर जाता है और इन्फेक्शन कॉज होता है। बेटा वायरस के पास ना सेल ना होते हुए भी इसमें लिविंग करेक्टर है। तो वायरस नॉन सेलुलर है, इसके पास सेल नहीं है पर फिर भी इसमें लिविंग करेक्टर है। वायरस जो है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है और ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। अब वायरस जो है लिविंग कैसे है और नॉन लिविंग कैसे है? तो वायरस में बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल को बायोमोलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। अब वायरस की बॉडी की जो बाहर वाली कवरिंग होती है ना, वो प्रोटीन की बनी होती है। बाहर वाली कवरिंग प्रोटीन की बनी होती है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। वायरस इन्फेक्शन कॉज करते हैं। वायरस म्यूटेशन शो करते हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल में चेंज लाते हैं। वायरस रेप्लिकेशन भी शो करते हैं। वायरस रिप्रोड्यूस भी करते हैं। वायरस को आप ऑटोक्लेविंग से मार सकते हो, बताया था ना। 120 डिग्री सेल्सियस मॉइस्ट हीट में टेम्परेचर देना, तो वायरस को आप मार सकते हो अल्ट्रावायलेट रेज द्वारा भी। वायरस टेक ओवर होस्ट मशीनरी, वायरस को अपनी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक दिखाने के लिए होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये होस्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना। अब वायरस नॉन लिविंग नेचर का कैसे है? वायरस जो है ये बेटा हाई स्पेसिफिक
ग्रेविटी शो करता है, ये रिलेटिव डेंसिटी शो करता है, जो कि नॉन लिविंग का फीचर है। वायरस में ऑटोनॉमी नहीं होती है, वायरस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि ऑटोनॉमी मतलब वायरस किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। वायरस में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, वायरस क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। वायरस क्रिस्टलाइज मतलब कि केमिकल और नॉन लिविंग का क्रिस्टलाइज करते हैं। वायरस जो है केमिकल और नॉन लिविंग का क्रिस्टलाइज करते हैं, ठीक है ना। टर्म वायरस जो है ये विनोम, अब टर्म वायरस जो है ये क्या है, विनोम है और पॉइजनस है। अब वायरस की टर्म किसने दी थी, डीजे इवानोवस्की। तो डीजे इवानोवस्की ने 1892 में बताया कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ जो होती है वो टोबैको लीफ के अंदर लगती है, और टोबैको मोज़ेक डिजीज़ जो है टोबैको लीफ के अंदर लगती है, और किसके द्वारा लगती है, तो एक दैट कोज टोबैको मोज़ेक लीफ की डिजीज़ जो है किसके द्वारा लगती है, तो एक वायरस है टीएमवी वायरस। तो ये टीएमवी वायरस किसने खोजा है, डीजे इवान बस्की ने 1892 में टीएमवी वायरस खोजा, जो कि टोबैको के पत्ते में डिजीज़ लगाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा और वायरस जो है ना, माइकोप्लाज्मा वायरस ये बैक्टीरिया फिल्टर को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो टोबैको लीफ कॉज बाई एजेंट दैट कॉज बैक्टीरियल फिल्टर, है ना। आगे है बेजरिंग जो है इसने कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूडम का यूज़ किया। कॉन्टेजियस मतलब इन्फेक्टियस, बाइवम मतलब लिविंग, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूड का यूज़ किया। बेजरिंग ने इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूड का यूज़ किया। इसने क्या किया, इसने ना एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस फंगस केप्ट अलॉन्ग विद, अब इसने क्या किया, बेजरिंग ने ये जो फंगस है ना कॉन्टेजियम बीवम फ्लूडम, इस फंगस को निकाला और एक हेल्दी प्लांट के साथ रखा, तो जिससे वो प्लांट अनहेल्दी हो गया। तो समझ आ गया ना कि बेजरिंग ने कौन सा फंगस यूज़ किया था। अब आगे डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने बताया कि वायरस के बारे में कि वायरस क्रिस्टलाइज हो सकती हैं, और क्रिस्टल जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना। तो स्टैनले ने बताया था कि वायरस क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। अब हम वायरस के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है इनवल्व। तो वायरस की आउटर कवरिंग जो है वो प्रोटीन की बनी होती है। जब वायरस जो होस्ट के अंदर जाता है तो ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड होस्ट से लेता है, ठीक है ना। तो बेटा वायरस की आउटर कवरिंग प्रोटीन की बनी होती है, तो अब इसने कार्बोहाइड्रेट लिपिड और होस्ट से लेने होते हैं, ठीक है ना, जब ये होस्ट के अंदर जाता है। तो एग्जाम्पल प्रेजेंट इन HIV वायरस। तो HIV वायरस जो है उसकी आउटर कवरिंग प्रोटीन की बनी होती है, और HIV वायरस जो है वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जो होस्ट से लेता है, ठीक है। आगे कैप्सिड, इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, कैप्सिड जो है, ये कैप्सिड क्या है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है जो प्रोटीन कोट की बनी होती है, और ये प्रोटीन कोट जो है वो अलग अलग सब यूनिट का बना है जिसको कैप्सोमियर बोलते हैं। तो कैप्सिड क्या है, कैप्सिड की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो प्रोटीन कोट की बनी होती है, प्रोटीन कोट का बना होता है कैप्सिड। और ये प्रोटीन कोट जो है वो कैप्सिड जो है बहुत सारे कैप्सोमियर से मिलके बना है, ठीक है ना। तो कैप्सोमियर प्रोटीन कोट को बनाता है। कैप्सोमियर जो है मेकिंग प्रोटीन कोट, कैप्सोमियर न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, कैप्सोमियर हेलिकल अरेंजमेंट दिखाता है। टोबैको मोज़ेक वायरस में कैप्सोमियर जो है वो पॉलीहेड्रल अरेंजमेंट बताता है। पोलियो वायरस में कैप्सोमियर बाइएनियल अरेंजमेंट बताता है। बैक्टीरियोफेज में बाइएनियल मतलब हेलिकल, बाइएनियल मतलब हेलिकल और पॉलीहेड्रल। तो हेलिकल और पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर कहाँ पे देखने को मिलता है, बैक्टीरियोफेज में, हेलिकल भी और पॉलीहेड्रल भी।
और पोलियो वायरस पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और टीएमवी में हेलिकल अरेंजमेंट देखने को मिलती है कैप्सोमियर की। तो टीएमवी में हेलिकल, पोलियो वायरस में पॉलीहेड्रल, और बैक्टीरियोफेज में हेलिकल पॉलीहेड्रल दोनों। जेनेटिक मटेरियल, अब इसमें जो है वायरस में डीएनए भी, या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, या तो कोई भी नहीं होता है। तो इसका डीएनए सिंगल स्ट्रैंड का होता है, डबल स्ट्रैंड का होता है, सिंगल स्ट्रैंड का भी होता है, डबल स्ट्रैंड का। लेकिन आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंड का भी होता है, डबल स्ट्रैंड का भी होता है। ठीक है ना। जो सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए आपको एचआईवी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और H1N1 जो आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए आपको एचआईवी में देखने को मिलेगा। और सिंगल स्ट्रैंड H1N1 आरएनए जो है वो इन्फ्लुएंजा ए वायरस में देखने को मिलेगा, जो स्वाइन फ्लू कॉज करता है। और H5N1 सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है वो बर्ड फ्लू कॉज करता है। और इबोला जीका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ये ब्रेन फीवर कॉज करता है। ठीक है। अब जो ये सार्स है, सार्स मीन्स सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये कोरोना के द्वारा कॉज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक वायरस आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। अब ये जो है, अगर होस्ट के बेसिस पे जो है ये स्पेसिफिसिटी वायरस जो है ये 3 ग्रुप में डिवाइड है। पहला है प्लांट वायरस, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। एनिमल वायरस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड डीएनए भी होता है। प्लांट वायरस में आपको सिंगल स्ट्रैंड आरएनए देखने को मिलता है। एनिमल वायरस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड डीएनए देखने को मिलता है। बैक्टीरिया वाले वायरस में आपको डबल स्ट्रैंड डीएनए देखने को मिलता है, याद रखना। ठीक है ना। तो प्लांट के वायरस को फाइटोफैजिने बोलते हैं, एनिमल के वायरस को जूफैजिने बोलते हैं, और बैक्टीरिया के वायरस को बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वायरस का स्ट्रक्चर। तो ये है वायरस का इन्वल्प। ठीक है, ये वायरस का इन्वल्प है। और ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। और ये जो है ये क्या है, ये कैप्सिड है बाहर में। और ये जो है कैप्सोमियर है। और ये अंदर क्या है, ये अंदर क्या है, ये आपको आरएनए देखने को मिल रहा है। ठीक है। और ये क्या है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। तो ये एचआईवी वायरस की यहाँ पे देखो, एचआईवी वायरस में मैंने बताया था ना सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। तो ये एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर है। अब ये देखो, ये कैप्सिड जो है, कैप्सिड बहुत सारे कैप्सोमियर से मिलके बनी हुई है कैप्सिड। ठीक है। तो कितने कैप्सोमियर से बनी है, 21-30 कैप्सोमियर से मिलके बनी है। ठीक है। और ये जो आरएनए है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड कितने न्यूक्लियोटाइड से बना है, जो 6400 न्यूक्लियोटाइड से बना है। ठीक है। अब ये देखो न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, आरएनए 6400 न्यूक्लियोटाइड से बना है। और न्यूक्लियोटाइड और कैप्सोमियर की रेशो, तो कैप्सोमियर जो है कैप्सिड 2130 कैप्सोमियर से बने, तो इसको काटेंगे तो 3:1 आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपका देखो, ये आपका वो है वायरस है। तो ये देखो वायरस, ये कैप्सिड वायरस की प्रोटीन कोड कैसी होती है, मैंने बताया था ना। ये वायरस की ओटर, ये कैप्सिड है, कैप्सिड प्रोटीन कोड है। ये अंदर आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलेगा। वायरस का डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये आपको कॉलर देखने को मिलेगी। ये देखो, ये टेल फाइबर्स हैं, 6 टेल फाइबर देखने को मिलेगा। ये नीचे बेस प्लेट देखने को मिल रही है। तो इन टेल फाइबर का मोटिलिटी में रोल नहीं है, ये अटैचमेंट में हेल्प करती है। ये बेस प्लेट देखने को मिल रही है, ये कॉलर है। ठीक है। ये जो आपकी ये बेस प्लेट है ना, ये नहीं सॉरी, ये जो नेक जैसी है ये 950 एंगोस्ट्रॉम की है, और ये हेड जो है 950 एंगोस्ट्रॉम का है। ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे और ऑल द बेस्ट।